हेलो हाय नमस्कार आदाब जय हिंद सत श्री अकाल। फटाफट जुड़ जाइए आप सभी लोग जितना जल्दी हो सके। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के सवाल नंबर कै एक के ऊपर। पहला, हमारे को ना एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, समझने की कोशिश करिएगा। सब लोग अपने सामने बुक रख लीजिए, है ना, बुक रख लीजिए सब लोग अपने सामने। वैसे कल से मैं यहाँ पर क्वेश्चन लगा दूंगा, घबराइए मत। कल से क्वेश्चन लगा दूंगा, आज भर खाली मैनेज करिए, मैं कल से क्वेश्चन लगा दूंगा, ठीक है। त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और जो कर है ना बी है वो समकोण है, तो बी मैंने समकोण बना दिया, 90 डिग्री का बना दिया। कर ए बी का मान 24 है, यानी ये वाला जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है मेरे भाई, ये बोला गया है। फिर हमारे को बोला गया कि ये जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमारे को बोला जा रहा है पहला, साइन ए का वैल्यू बताओ और कॉस ए का वैल्यू बताओ, पहली बार में। दूसरी बार में हमारे को बोला गया है साइन सी बताओ और कॉस सी बताओ। तो ईमानदारी से देखिएगा, हर चीज आपको क्लियर होते जाएगा, हर चीज क्लियर होते जाएगा। ब्लैक बोर्ड में पढ़ाए हैं सर। अच्छा, क्लास जो 10th है ना उसका हम एनसीईआरटी करा रहे हैं। आप लोग में ये नहीं दिया है क्या यूपी बोर्ड वाले में? बताइए, जल्दी बताइए। आ रहा है ना, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, तो हम लोग को पता है ये 24 ये 7 तो ये 25 हो जाएगा, ये हम लोग पढ़े हैं। नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं वैसे। देखिए मैं निकाल के सिखाता हूं आप लोग को। हमको एसी निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। पहले मैं लिखूंगा ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमको एसी निकालना है यानी कर्ण निकालना है। सूत्र होता है रूट अंडर ए बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 24 मतलब 576, 7 मतलब 49, जोड़ेंगे तो 625। 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया? ठीक है सर। अब साइन ए निकालना है, ध्यान से सुनोगे मेरे दोस्त मेरे भाई। क्या निकालना है? साइन ए निकालना है। तो बहुत ही आसान है ना मेरे भाई। आप बस यही देखोगे ना ए कहाँ है, तो ए यहां पर है सर। ए ये है वाला एंगल है, साइन है यानी ये पूछ रहा है, तो ये वाला लंब हो जाएगा क्या, और कर्ण तो वही रहेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे कौन है? बीसी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बीसी। कर्ण कौन है? एसी है, तो बीसी का मान 7 है और एसी का मान आपका कितना हो गया? 25, तो 7 बटे 25। अब दूसरा का निकालना है कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार कौन हो जाएगा? अगर ये एंगल ए है तो ये लंब, तो आधार ये यानी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। तो ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25, तो 24 बटे 25। समझ गए? ऐसी अब की बार सी को थीटा मानना है, तो थीटा ये तो लंब ये हो जाएगा अब की बार। तो सूत्र तो वही लगने वाला है, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। बस फर्क क्या होगा कि लंब बदल जाएगा अब की बार, क्योंकि एंगल सी है तो लंब ये हो जाएगा यानी ए बी हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा ए सी। और इसमें अब की बार हो जाएगा आधार बटे क्या? आधार बटे कर्ण, तो आपकी ये वाला आधार हो जाएगा यानी बीसी बटे एसी। बाकी के आंसर में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ए बी का मान खाली लिख दो 24 और कर्ण तो 25 और बीसी का मान 7 और एसी का मान 25। तो ये रहा आपका आंसर। बोलो आ गया है? सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर
दो पे आते हैं, ठीक है ना मेरे भाई, दो पे आते हैं। 2 नंबर में क्या है, हमें tan p माइनस cot r का मान बताना है। क्या होगा, कंडीशन दिया गया है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, नाम है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, और ये 12 सेंटीमीटर और यहां पे है 13 सेंटीमीटर, है ना, इस तरह से दिया गया है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना एकदम अच्छे से। हमारे को बोला गया है कि अगर ये 12 ये 13 है तो पहले ये बताओ ये कितना होगा। तो आप सभी को पता है 12 13 और 5 का ट्रिपलेट होता है, वैसे आप निकाल सकते हैं इजीली। क्यू आर का सूत्र हो जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 69, फिर इसका स्क्वायर यानी 144, घटेगा तो 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5। तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब tan p माइनस कॉट आर निकालना है। अब tan p, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अगर p थीटा है, देखिए थीटा ये है ना, तो लंब ये हो जाएगा यानी क्यू आर माइनस लंब बटे आधार, आधार कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा, माइनस आर, जब हम आर लेंगे तो थीटा ये हो गया। अब लंब ये आधार ये, तो सूत्र क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू, सर जी cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार, तो ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा यानी क्यू आर, और लंब कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पी क्यू। बात समझ में आ गई। अब देखो क्यू आर के जगह पे आप वैल्यू भी देख सकते हैं जो कि 5 आया है, और पी क्यू का मान देख सकते हैं जो कि 12 आया है, और सेम यहाँ पर भी 5 बटे 12, और ये दोनों सेम टू सेम है तो कट जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। समझ में आया, कट जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। चल रहा है ना भाई, अब आप लोग बड़े हो गए हैं, कौन याद रखता है छोटे लोगों को, क्या कोई बात नहीं। cos a इक्वल टू वाट और tan a इज इक्वल टू वाट, ये करना है। और एक साथ ही साथ मैं एक और सवाल लिख ले रहा हूं, 4 नंबर भी मेरे साथ साथ देख लो, 4 नंबर भी लिख ले रहे हैं। 15 cot a बराबर 8, तो हमारे को निकालना है, तो निकालना है साइन a इक्वल टू वाट और सेक a इक्वल टू वाट, ये निकालना है मेरे भाई, जो कि काफी मजेदार है। समझने की कोशिश करोगे, है ना, समझने की कोशिश करोगे। मुंह ऐसे कर रहे हो, सही बोल रहे हैं आप लोग भाई, बड़े हो गए हैं, है ना, हम लोग कहाँ छोटे छोटे। देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, साइन ए का मान 3/4 दिया गया, हमको कॉस ए tan ए निकालना। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। आपको मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी दिया गया और जो बच गया अगर उसको निकालना है तो आसान तरीका क्या है, तो आप पहले सब निकाल लीजिए, लंब आधार और कर्ण निकाल लीजिए। तो देखिए लंब बटे कर्ण दिया, आधार निकाल सकते हैं आप। लंब यानी p का मान 3 है और कर्ण यानी h का मान 4 है, तो यहां से आप b निकाल सकते हैं जो कि होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 9 गुरुजी 7 आ जाएगा, रूट अंडर 7। तो इस वाले हिसाब से cos a का सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी b बटे h, और आधार का मान देख सकते हैं जो कि रूट 7 है, और कर्ण का मान हमारे पास 4 है तो रूट 7 बटे 4। ठीक इसी तरीके से साइन a का जो मान है वो क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना आ जाएगा, लंब का मान 3 और कर्ण का मान है हम लोग का 4। अरे सही है, नहीं tan निकालना है, क्या निकालना है, tan है, लंब बटे आधार, लंब का मान 3 है और आधार का मान रूट 7, तो 3 बटे रूट 7 आ जाएगा। बस ये रहा आपका आंसर। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है कि नहीं है ना। सर जो नहीं बनेगा वो मैं एक साथ सब लिखकर भेज दूंगा, हाँ जो नहीं बनेगा भेज दीजिएगा, हम बता देंगे आपको। जो नहीं बनेगा सर संडे का टेस्ट ऐप पर होगा या यूट्यूब पर, दोस्त संडे को टेस्ट ऐप पर नहीं यूट्यूब पर होगा, समझ गए, संडे को जो टेस्ट होगा यूट्यूब पर होगा, ऐप पर नहीं। समझ गए हो, अरे समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, यस सर समझ गए हो, यस सर। चलिए 4 नंबर देख लीजिए, कहानी क्या है, कहानी में ट्विस्ट।
तुमसे मिलना, बातें करना। देखिए मैंने क्या किया, गुना में है तो भागा में भेज दिया बस आसानी से। और देखिए कॉट बराबर इतना हो गया, कॉट थीटा बराबर सभी को पता है आधार बटे लंब होता है, तो यहां से कर्ण निकल के आ जाएगा रूट अंडर 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर होता है 225 और 8 के स्क्वायर होता है 64, जोड़ेंगे तो 289। 289 का वर्गमूल 17 आ जाएगा। कितना है गुरुजी? 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। 17 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आ गया सब कुछ तो आसानी से हम लोग साइन निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान देख लीजिए, लंब का मान 15 है और कर्ण का मान 17 है, तो 15 बटे 17। फिर से के निकालना है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान देख लीजिए, आधार का मान हमारे पास कितना गया? आधार का मान 8 है और कर्ण का मान कितना है? 17 है, तो 8 बटे 17। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है ना? तो ये बना सकते हो सर। 10 नंबर पे चलो बना ही देते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बटे 12। तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, है ना? कितने निकालने हैं? अन्य सभी। सर क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं दोस्त। यह सर बन जाएगा। हाँ अरे उन लोग को क्या कहें, देखिए आजकल के स्टूडेंट्स का क्या है ना, थोड़ा भरोसा नहीं रह गया है। लेकिन जहां वो जो लोग पढ़ते हैं, सही बता रहा हूं, चाहे देखिए मैं पढ़ाई तो नहीं कर रहा हूं लेकिन सही बता रहा हूं दोस्त, कि जितना भी इस बार के कुछ लोग जा रहे हैं ना वो आ रहा, कभी मिला के देख लेंगे वे लोग। मैं ओपनली बोल रहा हूं, मैथ्स का कॉन्सेप्ट मिला के देख लोगे, अगर उन लोगों से ज्यादा नहीं मिला ना तो तुम्हारे हम मुंह मांगा कीमत देंगे। बस बशर्ते ये क्या है ना कि थोड़ा लोग समझ नहीं रहे हैं, अन्यथा क्या पढ़ाते हैं वे लोग हमको पता नहीं है, लेकिन क्या ही कहें, है ना? किस लेवल का थ्योरी देते हैं लोग पता है कि नहीं? हमें पता है कितना देते हैं वो भी पता है, लड़के उससे कितना बवाल कर सकते हो पता है ना? लेकिन क्या कहें, यहाँ पर बहुत यहाँ पर दर्द होकर रह जाता है। लेकिन वो दिन भी आएगा जब लोग कंटेंट का महत्व समझेंगे, वो दिन आएगा जरूर। वो बोलते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो दिन आएगा, बशर्ते थोड़ा लेट ही सही, लेकिन वो दिन आके आएगा, है ना? तो लोग समझेंगे क्या होता है ना? क्या है मैथ विजन के पावर। देखिए इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे यार पहले बताओ यहाँ पर लंब कितना आएगा? सभी स्टूडेंट्स बताओ, सभी स्टूडेंट्स बताओ। साइन कोस टेन कौशिक और कॉट, सभी स्टूडेंट्स बताओ लंब कितना आएगा? 5। वेरी गुड, यस सर बन जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। 15 को बोल रहे हैं भाई, 5 ना आएगा भाई, कैसे आदित्य गलती कर दी है आप, गलत बात है। अब सभी ये पांचों लिख के बताओ कितना कितना आएगा। मैं देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण ये सभी को पता है। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इसके उल्टा यानी एच बाई पी, और कॉट थीटा इज इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा यानी बी बाई पी। अब आप आराम से है ना, आराम से P बटे एच, यानी P का मान आप समझ सकते हैं 5 है, H का मान आपका 13 है, तो 5 बटे 13। B बटे एच, B का मान 12 और H का मान आप समझ सकते हैं 13। फिर tan का अगर हम बात करें तो tan इधर देख लीजिए कितना है, लंब बटे आधार है, तो लंब यहाँ 5 है और आधार यहाँ पर 12 है। बाकी सबको उलट दीजिए, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये 5 बटे 13 आया है तो 13 बटे 5 आ जाएगा। जो कॉट है tan का उल्टा है यानी 12 बटे 5 आ जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट आंसर। सही है, ओके कोई बात नहीं शेरा कुमार। यस सर मैथ विजन का पावर होगा, हाँ बस आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहा तो एक दिन जरूर परचरम लहरेगा। वो दिन दूर नहीं, वो दिन हम लोग के गलियों में सुनाई देगा, है ना? चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल स्टार लिख लीजिएगा, आपके टाइम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन कर लीजिएगा, एकदम आएगा। बिहार बोर्ड ना तो यूपी बोर्ड, दोनों में से कोनो में एगो आएगा। देखिए क्या दिया है सुन लीजिए, दिया है हमारे को A और B कोण न्यून कोण है, क्योंकि A एंड कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है ये बोला गया है, ठीक है। साथ ही साथ हमको बोला गया है कि cos A बराबर cos B है, cos A बराबर cos B है।
तो हम लोग को प्रूव करके बताना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। आ गया मेरा आंसर, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ एक बात, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा देने के बाद ईमानदारी से बताना, हेलो सभी स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट जब मैंने पढ़ाया, 11 को वीडियो में मैंने पढ़ाया, 11 घंटा मैंने पढ़ाया आप लोगों को बेसिक, तो उसके बाद एक्सरसाइज आसान लग रहा है कि अभी भी टेढ़ लग रहा है कि बहुत आसान लग रहा है? कमेंट में लिखो, आसान लग रहा है कि टेढ़ लग रहा है कि बहुत आसान लग रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट में लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, आ गया मेरा आंसर, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स बताओ एक बार, बहुत आसान। अच्छा सर फार्मूला का वीडियो कब बनेगा? अब भाई फार्मूला का वीडियो जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उस दिन मैं बना दूंगा, घबराइए मत। बहुत आसान लग रहा है? यस सर आसान, बहुत आसान लग रहा है, वेरी वेरी इजी। यस सर बहुत आसान, बहुत सरल हो गया सर चलिए भाई, यस सर बहुत आसान है ना, बहुत आसान, वेरी गुड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लगा दीजिएगा, ये थोड़ा मजेदार है, शानदार है, बेहतरीन है। देखिए आपको ना पहले तो एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाना है, मैंने बना लिया, मैंने त्रिभुज बना लिया। कर ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, ए बी सी, तीन को मैंने नाम दे दिया, त्रिभुज है तो तीन को होंगे। हमारे को बोला है कि कॉस ए यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर है, माने कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो सिद्ध करो कि कोण ए कोण बी बराबर है। आइए सिद्ध करते हैं, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। तो हम लिखेंगे, चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, समझ लीजिए कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। अब आप जब एंगल ए लोगे तो यहाँ पर फॉलो करोगे, जी सर क्या, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा, है ना, थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा, है ना। अच्छा एक काम करते हैं ना, समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए थोड़ा, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए थोड़ा सा। एक मिनट जरा रुक जाइएगा, ये सी, ये ए और ये बी, अब थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आप लोगों को। हमें सिद्ध करके लाना है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है और ये 90 डिग्री का है, तो ये कर्ण हो जाएगा ये हमेशा के लिए। अब एंगल ए को जब हम लेंगे तो देखिए ये लंब, ये लंब हो जाएगा, अगर हमने इस एंगल को लिया तो ये आधार हो जाएगा, और ये तो कर्ण है ही, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया तो आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा गुरुजी, AC हो जाएगा बटे कर्ण, कर्ण यानी AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, बराबर बी यानी ये वाला, तो थीटा ये है तो लंब ये, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो यही रहेगा यानी BC बटा AB, BC बटा AB। अब यहां से क्या है कि AB से AB कट जाएगा, अब क्या आया, AC बराबर BC आया, AC बराबर BC आया। अब आप कहोगे कि सर प्रूफ तो हई करके लावे कर रहे, आगविल हई, यानी हमारे देखो क्या आया वो सुनो, क्या आया वो सुनो, हमारे पास आया कि ये जो AC है और ये जो BC है वो आपस में बराबर है। इसका मतलब आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, अगर ये आपको कैसा त्रिभुज दिख रहा है, तो आंसर है सर जी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कैसे पता चला, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये बात आप बचपन में पढ़े होंगे, और मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, समझिएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं आपको सिखा रहा हूं, एक बात समझिए। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, और ये मैंने पढ़ा दिया था जब हम सिद्ध करा रहे थे ना फिजिक्स में, F इजिकल टू आर बाई टू, जब हम सिद्ध करा रहे थे F इजिकल टू आर बाई टू, तो उसी टाइम हम ये बात बताए थे कि अगर किसी त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए कोण बी और कोण सी आपस में बराबर है, चलो ए भी मैं ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा और फील आए, यहाँ पर सी बोल देता हूँ, यहाँ पर ए, यानी अगर किसी त्रिभुज में हम बताए थे कि कोण ए और कोण बी बराबर है, तो उसके आमने सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। ये आप पढ़े होंगे, मैं बताया था 10th क्लास में, 9th क्लास में भी बताया हूं, संगत कोण के संगत भुजा बराबर होता है, संगत कोण के संगत भुजा बराबर होते हैं, संगत कोण के संगत भुजा बराबर होते हैं। इसके उल्टा, इसके उल्टा संगत भुजा के संगत, अरे संगत भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं,
बराबर होते हैं। ये बात आप जान लीजिए मेरे भाई। यानी क्या सीख लेना है, सुन लीजिए। सीखना यह है कि संगत कोण के संगत भुजा बराबर होता है। संगत कोण यानी कि अगर कोण ए बराबर कोण बी पहले से दिया है तो इसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। यानी कोण ए के सामने वाली भुजा BC, कोण बी के सामने वाली भुजा AC, ये आपस में बराबर होगा। इसके उल्टा यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये दिया है तो आप ये लिख लोगे, और अगर मेरे भाई मेरे दोस्त ये दिया है तो आप ये लिख लोगे। इस बात को आप पढ़े होंगे 9th क्लास में ही, ये बात पढ़े होंगे। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताओ कि क्या ये बात समझ में आया, यस और नो। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं फॉलो करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, AC बराबर BC है, यानी ये वाला जो AC है बराबर है BC के, यानी इसके सामने वाली कोण यानी अरे यानी कि ये भैया ये बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। तो बताइए AC के सामने वाला कोण कौन है, ये है सर। फिर BC के सामने वाला कोण कौन है, ये है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे चूंकि संगत भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B जो होगा वो कोण A के बराबर होगा। यानी इस बात को हम लोग क्या कर दिए, प्रूव्ड कर दिए। क्या आप सभी को ये समझ में आ गया? चलिए से बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रटने वाला नहीं। सर कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल हमारे को दिया गया था cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करके लाना था कोण A कोण B के बराबर है। तो cos A सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लगा दिए, फिर इसमें भी आधार बटे कर्ण, AB से भी कट गया, AC बराबर BC आया, तो AC BC बराबर आ गया। यानी संगत थी कहने का अर्थ है नहीं, यहाँ पर संगत नहीं लिखना है दोस्त, सम्मुख लिखना है। सम्मुख, संगत नहीं, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण है ना। तो सम्मुख भुजा यानी इसके सामने वाली भुजा अगर मतलब सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। यानी ये वाला भुजा अगर आपस में बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर संगत कोण ऐसे ये भी होता है, लेकिन अभी हमें जो लॉजिक लगाना है वो सम्मुख लगाना है। कौन सा लॉजिक लगाना है, सम्मुख का लॉजिक लगाना है, सम्मुख का लॉजिक लगाना है, क्योंकि सामने ना देख रहे हैं हम लोग, इसलिए सम्मुख। चलो समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। ओके, हैप्पी कुमार वो भी ठीक हो जाएगा, घबराइए मत, है ना। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद 7 पे आते हैं हम लोग दोस्त, 7 पे आते हैं। कुछ धरती पर इतना, कुछ धरती पे इतने लोग होते हैं ऐसे कि अब हम क्या ही कहें। अरे भाई अब देखो एक जन आए थे, अब उनको क्या ही पता कि क्या कहानी चल रही है हम लोग के यहाँ, है ना। कोई बात नहीं बाबू, अपना भी टाइम आएगा, हर जगह मैथ विजन छाएगा, अपना भी टाइम आएगा, हर जगह मैथ विजन छाएगा, घबरा मत बाबू। ऊपर वाले ने सबको टाइम बना के देता है, अभी टाइम बुरा है, बस बात ये है, बुरे हम लोग नहीं हैं, बुरा हम लोग का टाइम है। सर हम आपके चैनल कभी लिए दूसरे चैनल पर, देखिए पता है हम कभी ये अपने स्टूडेंट्स ये नहीं कहते हैं कि आप किसी दूसरे टीचर्स का मतलब ये करो वो करो, बस सीधे हम पढ़ाई से मतलब रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना यार, क्या ही कहें, अब छोड़ो। देखिए जो लड़का बात कर रहा था ना, जिनका अभी थोड़ा देर पहले जो लड़का, मैं उसको एक बात बता दूं कि वो आईएससी का पढ़ाते हैं। जब आप आईएससी में आओगे तो पता चलेगा कि आईएससी का वो मतलब क्यों लड़कों को टीचर ठगते हैं यार, हमको ये समझ में नहीं आता है। और लड़के यार उन्हीं को पसंद करते भी हैं
जो ठगते हैं। मैं एक बार विजिट किया था तो देखा था कि मतलब बहुत ही लो लेवल का आईएससी के लड़का को बहुत ही लो लेवल पर पढ़ा रहे हैं, मतलब केवल एनसीईआरटी बेस्ड। चलो 10th क्लास पढ़ा रहे हो ऐसे तो चलो चलेगा, क्योंकि 10th क्लास लड़कों को बोर्ड देना होता है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। लेकिन लेकिन मेरे भाई आईएससी के लड़कों को तुम बोर्ड लेवल पर यार क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों लड़कों को ठग रहे हो? बोल दो ना कि यार एक बढ़िया टीचर रख लो यार, इतना पैसा कमा रहे हो टीचर रख लो यार, क्यों लड़कों को तमाशा बना रहे हो? और लड़के पसंद भी किए जा रहे हैं। हम देखते क्या ही कहें, अब हम अभी हम बोलेंगे तो भी कोई सुनेगा नहीं। देखिए cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो हमारे को ये लाना है सिद्ध करके, सॉरी सिद्ध करके नहीं बल्कि इसका वैल्यू बताना है। आपको एक बात बताऊं, आप ना दोस्त यहाँ पे काम करना, आप यहाँ पर लॉन्ग मेथड से सोल्व मत करना, शॉर्टकट तरीका क्या है मैं वो बताता हूं। आप एक तो तरीका है यहाँ से cot से साइन निकालेंगे, फिर cos से cot मतलब cot से cos निकालेंगे, फिर उन सभी वैल्यूज को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, लेकिन उससे भी बेस्ट और आसान तरीका क्या है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर हम सूत्र लगाएंगे a प्लस बी इंटू एम एस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक होता है इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन जो कि होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो ना, अब आसान हो गया ना, अब तो आसान हो गया ना मेरे भाई। अब तो इजीली अब इसका स्क्वायर कर देना है, यानी 7/8 रख के स्क्वायर कर देना है, आंसर आ जाएगा 49 और 8 × 64, खत्म, टट्टा बाय। सही है मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे यार, आप लोग भी जिंदगी अधूरी है। वो चला गया, पता नहीं कौन था। सर 2 आवर रात को और 1 घंटा सुबह में पढ़ लेता हूँ, गलत बात है, और ज्यादा पढ़िए। इतिहास गवाह है कि जिस जिस पर दुनिया हंसी है वो इतिहास रचा है। हाँ वो तो है, मैथ विजन की स्टूडेंट। सर मैं गुजरात में काम करता हूँ लेकिन आपका लाइव देख कर पढ़ता हूँ न और काम करके। अरे वाह आदित्य, धन्यवाद दोस्त। पता नहीं अनिल पाल कौन था सर, मेरे पास टाइम नहीं रहता है इसलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे आते हैं दोस्त। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में है कि हमारे को बोला है कि यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो मेरे यार हमको सिद्ध करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यानी सिद्ध नहीं करना है, जांच करना है। यानी हमारे को बोल रहा है कि सिद्ध करके लाओ भैया। अरे यार एक्सरसाइज है तो बनाना ना पड़ेगा। अब एगो कह रहा है कि सर आप इजी वाला क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, तो भैया ये तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तो हमको बनाना पड़ेगा ना। तो जांचे, तो जांचे, यानी हम लोग को क्या सिद्ध कर मतलब जांचना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, ये हम लोगों को जांचना है। तो आइए जांचना शुरू करते हैं, बहुत ही आसान है। पहले हम यहां से निकाल लेंगे क्या, तो हम यहां से निकाल लेते हैं सर इजिली। 3 cot a है तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग tan चाहिए हमको, cos चाहिए और sin चाहिए। तो cot थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, तो कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। आप लोग को पढ़ाए हैं हम, तो यहां से साइन निकल क्या जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण यानी p बटे h। लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, तो 3/5। फिर cos a का मान आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार का मान हो गया 4 बटे में कर्ण का मान हो गया 5, तो 4/5, 4/5। तो ये हमारे पास आ गया। क्लियर है ना, अब ये आ गया क्लियर, यस सर। अब
अब ध्यान से सुनिए, अब हमें को ये जांच करना है। अच्छा tan a भी चाहिए हमको, तो tan a तो भैया कॉट का उल्टा होता है, तो ये 4/3 है, तो ये 3/4 हो जाएगा। अब जांच करना है, यानी LHS लिखेंगे अलग, तो LHS में ये लिखना है यार, लिख लेता हूं, जो कि 1 - tan स्क्वायर बट्टा में 1 + tan स्क्वायर है। तो बोलो 1 - tan a का वैल्यू 3/4 है, उसका करना है स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 + tan a लिखना है वापस से, तो tan a का वैल्यू वापस से 3/4, इसका फिर से स्क्वायर करना है। तो देखो 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बट्टे में 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में से 9 गया तो 7/16, फिर 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25/16, कट के आ जाएगा हमारे पास 7/25, 7/25 आ जाएगा। समझ गए? जी हाँ। अब अगर समझ में आया तब हम लोग यहां से RHS लिखेंगे। RHS में ये है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो cos a का वैल्यू आप देख सकते हो जो कि कितना है 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 माइनस साइन a का वैल्यू इतना है 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25, घटेगा तो 7/25। तो इस वाले हिसाब से LHS डज नॉट इक्वल टू RHS आया, यानी LHS RHS के बराबर नहीं आया। अब अगर नहीं, सॉरी, अरे यार ई का लिख दिया, बराबर आ गया, इस बात का मतलब बोलेंगे कि हाँ, यानी कि यस, यानी कि बराबर है, बराबर है। समझ में आया? जल्दी से बताओ। सर प्रूव्ड है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्त अखिलेश यादव। देखिए कुछ कुछ स्टूडेंट्स धाकड़ हैं एकदम, जल्दी जल्दी आंसर बता देते हैं, वेरी गुड यार। आगे 9 नंबर पे आते हैं, अब हम लोग 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर भी काफी मस्त सवाल है, देख लीजिए। 9 नंबर में है tan a बराबर 1/√3 है, और एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें B समकोण है, B समकोण है, यहाँ पर A है और यहाँ पर C है, B समकोण है मेरे भाई। हमारे को बोला गया पहली बार में किसका मान निकालो, तो sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान निकालो। दूसरी बार में हमारे को बोला गया है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C निकालो, और बताओ क्या होगा, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग एकदम बढ़िया से। यस सर, चलिए देख लीजिए सूत्र, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी P/B। समझ में आया? तो यहां से कर्ण हमारे पास निकल के आ जाएगा √PS का प्लस BS का, नहीं 1 √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2। यानी आप देखो ये 90 डिग्री अगर है, 90 डिग्री अगर है तो ये हमारे पास आ गया, आप देख पाएंगे तो 90 डिग्री तो इसके सामने वाला कर्ण हो गया, यानी कर्ण का वैल्यू 2 हो गया, ये तो फिक्स हो गया, कर्ण का वैल्यू 2 हो गया, ये फिक्स हो गया। समझ में आया ना? ठीक है। अब एंगल A है तो लंब बटे आधार, तो लंब का वैल्यू 1 दिया गया है, यानी अगर ये थीटा है तो लंब ये है, यानी इसका वैल्यू 1 दिया गया है, और इसका वैल्यू √3 दिया गया है। आप समझ गए? देखो h का वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1 दिया गया, इसका वैल्यू 2 दिया गया है, √3 दिया गया है। अब हमें ये वाला निकालना है, तो साइन A यानी कि साइन A निकालना है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान देख लीजिए 1 है, कर्ण का मान गुरुजी 2 है, तो 2 मैंने लिख दिया, इनटू में cos C लिखना है, यानी अब की बार एंगल इसको क्रिएट करना है। तो आधार लंब ये, आधार ये, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है 1, तो 1 लिख दूंगा मैं, कर्ण का मान है 2, cos A यानी इस वाले पर टूटेगा, आधार बटे कर्ण, आधार का मान √3 और कर्ण का मान 2, साइन C यानी अब की बार फिर इसको एंगल C मानने को बोल रहा है, तो ये लंब और ये मतलब ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, जबकि होता है यहाँ पर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ये √3 कर्ण 2, यानी √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 में √3 से करेंगे तो 3, 3 1 4, 4/4, कट के आंसर 1, कट के आंसर 1 आ गया, कट के आंसर 1 आ गया। सर सारा क्वेश्चन आसान है। हाँ, सबसे पहले हमारे को बोला है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, PQR एक समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, मैं जल्दी से नाम ले ले रहा हूं, PQR,
क्यू और आर एक समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्त। फिर हमारे को बोला है क्यू समकोण है, क्यू जो है ना वो समकोण है। फिर कह रहा है पी क्यू 5 है, पी क्यू यानी ये वाला जो है वो 5 है। फिर और बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर, देखिए क्या क्या दिया मैं वो लिख लेता हूं। दिया है हम लोगों को कि जो पी क्यू का मान है, पी क्यू का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर है, और पी आर प्लस क्यू आर का जो मान है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी एंड tan p इज इक्वल टू 8। तो ये अब तक का काफी बेहतरीन सवालों में से एक है ना। तो सभी लोग यार शेयर कर दो, आज बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स क्यों जुड़े हैं भाई, शेयर कर यार। सर क्वेश्चन के बिना समझ नहीं आता है, बात सही है। मैं आज क्वेश्चंस ही इस पर लाने वाला था लेकिन नहीं ला पाया, उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं, किंतु समझ आ जाएगा। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, नाम है पी क्यू और आर। इसमें बोला है कि ये जो पी क्यू का मान है, यानी ये वाला जो पी क्यू का मान है वो 5 है। फिर बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर, यानी ये जो दिख रहा है ना पी आर, ये वाला, ये रहा पी आर और प्लस ये क्यू आर, इन दोनों का योगफल दिया है हम लोग को 25। तो हमें tan p cos p sin p सब का मान निकालना है। तो देखिए मेन बात क्या है कि हमको लंब चाहिए, आधार चाहिए और कर्ण चाहिए, चाहिए ना जी सर। अब खाली ये दिया है, जब तक हम ये और ये नहीं निकाल ले तो काम ही नहीं बन पाएगा। वैसे एक चीज दे रखा है इन दोनों का योगफल, लेकिन मेरे भाई योगफल से मतलब नहीं है यहाँ पे यार, हमको अलग अलग चाहिए, क्योंकि जब तक अलग अलग नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं चलेगा। बना लिया हूं सर, वेरी गुड यार, शेयर कर भाई तू लोग। तो मैं यहाँ पर वही दिमाग लगाऊंगा, लिखूंगा कि चूंकि कोण Q जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। बोलो हाँ कि ना जी सर। अब सिंपल क्या करेंगे, यहां से हम पी आर का मान निकाल लेते हैं और उन मान को यहाँ पर लाके बैठा देंगे। तो यहां से देखो पी आर का मान क्या आ जाएगा, 25 माइनस क्यू आर के बराबर हो जाएगा, वो 25 माइनस क्यू आर के बराबर। तो पी आर बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर, और इसका पावर में 2 बराबर में पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा पी क्यू का मान लिख सकते हैं, पी क्यू का मान है 5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 का स्क्वायर। ध्यान से देखते चलना, अब यहां से सूत्र लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलिए ए स्क्वायर यानी 625 प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह पे 25 और बी के जगह पे क्यू आर, और 5 का स्क्वायर 25 और फिर क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा, ये दोनों सेम सेम है तो कट गया, दोनों सेम सेम है तो कट गया। अब ये देखिए 625 प्लस ए नहीं आएगा तो माइनस 25 बराबर में 25 दूनी 50 इंटू क्यू आर, 50 इंटू क्यू आर, घटाएंगे तो 600 आएगा बराबर में 50 इंटू क्यू आर। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहां पर आएगा 12 5 60, यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसका मान निकल के आया है कि अरे अरे किसका मान गुरुजी, तो इसका मतलब किसका, क्यू आर का, क्यू आर का जो मान आया वो 12 सेंटीमीटर आया है। अब बताइए अगर क्यू आर 12 आया तो हम यहां से पी आर निकाल सकते हैं। इसको ना समीकरण 1 बोल देते हैं, तो लिख देते हैं समीकरण कैसे, 1 से। तो समीकरण 1 ये है आपका, तो यहां से आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू है 12, तो पी आर का वैल्यू मेरे दोस्त 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हमारे पास सब कुछ आ गया, क्यू आर आ गया 12 और ये आ गया 13। अब जब सब कुछ आ गया तो हम इजिली निकाल सकते हैं। अब हमें पहला निकालना है साइन पी, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो बोलिए एंगल कौन है, ये वाला है एंगल, तो सामने वाला लंब, लंब कितना है 12 है, कर्ण 13, तो 12 बटे 13। दूसरा का निकालना है कॉस पी, आधार बटे कर्ण होता है, तो ये लंब है तो ये आधार ये हो जाएगा, यानी 5 बटे 13। तीसरा का निकालता है tan p, तो लंब बटे आधार, तो थीटा ये है तो लंब ये और आधार ये, यानी कि 12 बटे
5। ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्या आप सभी को ये क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, जल्दी क्विक। 12 नंबर में क्या बोला है? सभी लोग बताना है कौन सही और कौन गलत है। तो सभी स्टूडेंट्स तैयार रहो अच्छे से और बताओ कि कौन सही और कौन गलत है। कह रहा है पहला सवाल कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। जल्दी बताइए तो, क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? आर से भी विन हो गया है। अच्छा जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताइए हमें कि सभी स्टूडेंट बताइए कि क्या tan a का मान tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? 1 से कम होता है, सही है कि गलत? तो आंसर है गुरुजी गलत है ये, यानी असत्य है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए एग्जाम्पल tan 60 डिग्री ही ले लीजिए ना, √3 होता है। √3 जो होता है वो तो 1 से बड़ा ही होता है ना, क्योंकि √3 का मान 1.73। तो आपने क्या देखा, tan a का मान सदैव 1 से कम थोड़ी ना है भैया, यहाँ पर तो ज्यादा है, ये गलत है। सही है? आरसीबी वालों का थोड़ा किस्मत ठीक था क्या हो? सब पूरी खाने गया है सर। अच्छा गलत है, वेरी गुड। पहला हो गया। सवाल नंबर दूसरा में क्या बोला जा रहा है? कहा जा रहा है कि क्या सेक ए बराबर 12/5 सत्य है? बताइए। तो आंसर है यस, क्योंकि देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार, है ना, कर्ण बटे आधार। तो आप यहां पर तो देखो भाई कर्ण बड़ा होता है आधार से, तो एकदम 100% सत्य है, तो हम लोग बोलेंगे सत्य है, यानी कि ये ट्रू है। दूसरा ट्रू है, वेरी गुड। दूसरा क्या है मेरे दोस्त? ट्रू है, सत्य है। दूसरा क्या है? ट्रू है, यानी कि सत्य है। गुड इवनिंग। मिनी ब्लॉग बहुत लेट जुड़ रहे हैं ना? अच्छा कब से जुड़े ना? सत्य है, यस सर, वेरी गुड। तीसरा हमारे को क्या बोला गया है? तीसरा हमारे को बोला जा रहा है कि क्या cos a जो है वो कोसिकेंड का संक्षिप्त रूप है? जल्दी बताइए। तो आंसर है सर ये असत्य है। क्योंकि ये जो कोसिकेंड दिख रहा है ये कौशिक का संक्षिप्त रूप है, कौशिक का विस्तारित रूप है, इसका नहीं है, है ना। इसका तो कौशिक होता है, कोसिकेंट वो किसका होता है? कौशिक का होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, है ना, असत्य हो जाएगा। आगे कहना चाह रहा है सवाल नंबर 4, जो कॉट ए है वो क्या कॉट गुना ए के बराबर है? यानी कॉट ए है वो कॉट गुना ए के बराबर है? नहीं है। ये तो हम पहले दिन ही बता दिए थे कि भैया कॉट ए एक प्रकार, यहाँ पर जो लिखा ना ये एक साथ है, ये कॉट गुना ए नहीं है, तो ये असत्य है। क्योंकि गुना होता तो यार कॉट से कॉट कहीं कहीं कट जाता है ना, तो गुना थोड़ी ना है, असत्य है। आगे, क्या किसी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है? थीटा के लिए, है ना, थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 कभी हो सकता है? तो आंसर है नहीं गुरुजी। क्यों? क्योंकि देखिए हई लंब है और हई कर्ण है, और कर्ण तो यहाँ पर छोटा हो गया, जबकि हम लोग पढ़े हैं कि जो कर्ण होता है हमेशा बड़ा होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा असत्य है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, जबकि यहाँ पर नहीं है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, जबकि यहाँ पर कर्ण बड़ा थोड़ी ना है, यहाँ पर तो भैया लंब बड़ा है। ऐसा कैसा होने लगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ा ना हो? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। समकोण त्रिभुज में हम पहले दिन ही बताए थे कि जो कर्ण होता है वो इन सब से और इन सब से बड़ा ही होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसीलिए असत्य है। क्या आप सभी को समझ में आया? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर? जल्दी से बताइए। यस सर, असत्य है, वेरी गुड। तो इस तरीके से 8.1 आपका हुआ समाप्त। चल मेरे भाई देखो लोग,
पहला का पहला और दूसरा, है ना। अब सबको दिख रहा है ना, तुझे चाहता हूं, है ना भाई। देख इधर, गाना सुनता है तो सब छौड़ा सब, देख इधर। सॉल्यूशन, सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। साइन 60 सभी को पता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। जी सर। कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू √3/2 ही होता है गुरुजी। जी हाँ। प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, एलसीएम 4 हो जाएगा। तो यहां से √3 में √3 से करेंगे तो 3, और ये रहा 1, 3 और 1 मिलके 4, 4/4 कट के आंसर 1, आंसर 1 आ गया। इसको देख लो, tan 45 डिग्री 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री √3/2 होता है, फिर स्क्वायर। साइन 60 का मान √3/2 होता है, फिर इसका स्क्वायर। अब देख मेरे भाई, ये दोनों कट गया, क्यों? क्योंकि दोनों सेम सेम है, एगो प्लस एगो माइनस में है। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर यानी कि 2। बोलो सही है? इसको देखो लोग, सोल्यूशन, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, sec 30 डिग्री बताओ सब, sec 30 डिग्री सर जी 2/√3 होता है। cosec 30 डिग्री कितना होता है? cosec 30 डिग्री 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। नीचे एक एलसीएम ले लो, पहले तो 1/2, फिर एलसीएम ले लेंगे, √3 हो जाएगा। √3 से √3 खत्म, नेटवर्क सही है ना हो। √3 से √3 खत्म, 2 प्लस ये √3 बार में जाएगा, √3 का गुना 2 से करेंगे तो 2√3। अब ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो इस वाले हिसाब से ये हो जाएगा √3 बटे में √2 इंटू में 2 प्लस 2√3। ये रहा आपका आंसर। अब बुक वाले ने ना थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके आंसर दिया है, तो ये बताओ मैं बुक वाला जैसा आंसर ला दूं कि इतना पर ही छोड़ दूं? जल्दी बताओ। चलिए, अगर जिनको बुक वाला आंसर चाहिए वो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर लेंगे, उनका बुक वाला आंसर आ जाएगा, है ना। चलो इधर देखो, इसको देखो, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है सर, प्लस tan 45 1 होता है, cosec 60 डिग्री कितना होता है? तो 2/√3 होता है। sec 30 डिग्री अभी बता है 2/√3, प्लस cos 60 डिग्री 1/2, cot 45 डिग्री 1, एलसीएम ले लो 2√3, 2√3, 2√3। तो यहां से 2 से 2 खत्म, √3 बचेगा, √3 का गुना 1 से करेंगे तो √3, फिर प्लस ये इसके नीचे 1 है तो इतना बार में जाएगा, इसका गुना इससे करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, बीच में माइनस, √3 कट गया, बचा 2, तो 2 का गुना 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर बटे वापस से नीचे लिखेंगे एलसीएम, तो 2√3, 2√3, 2√3। क्लियर? √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4, प्लस 2 से 2 खत्म तो √3, √3 का गुना 1 से करेंगे तो √3, ये इतना बार में जाएगा तो फाइनली आंसर हो जाएगा 2√3, 2√3। क्लियर है? जी हाँ। अब देखिए यहां से क्या होगा, 2√3 से 2√3 कट जाएगा, 2√3 से 2√3 कट जाएगा, क्या बचेगा सर जी? वो बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे में 4 प्लस √3 प्लस 2√3। देखो इसको मैं एक बार देख लेता हूं, बुक वाला आंसर क्या दे रखा है। सर मेरा आंसर आ गया, वेरी गुड सर, प्लीज बना दीजिए। अरे तुमको हर का परिमेयकरण नहीं करने आता है, बता। इसको चलो इसको बना देते हैं, ठीक है। चलो तुम लोग का जिद है तो इसको मैं बना देता हूं। सर आपके पास लाइट है? पता नहीं दोस्त, हम तो इन्वर्टर पर पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम लाइट के भरोसे पे पढ़ाएंगे तो पता चलेगा आप लोग का रोज लाइव है क्लास बंद हो रहा है है ना। आप लोग के लिए बहुत कुछ करके रखे हैं, इन्वर्टर खरीदे हैं आप लोग के लिए, डिजिटल बोर्ड आप लोग के लिए, कैमरा आप लोग के लिए, है ना, और ये बहुत सारा चीज आप लोग के लिए ले रखे हैं, है ना। सभी लोग एक दिन बताना कि क्या आप लोग को स्टूडियो देखना है, क्लासरूम देखना है, एक बार एक दिन बताना। अगर देखना होगा तो मैं जरूर एक दिन दिखा दूंगा। चलिए तो देखिए, अब इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे अगर आपको आंसर लाना है बुक वाला तो, अन्यथा नहीं भी लाना हो, मतलब आप नहीं भी मतलब लाना चाहेंगे तो वो भी सही है, और अगर आप सोल्व भी कर लेते हैं तो वो भी ठीक है। तो मैं ना इसके बाद आपको डू कर देता हूँ, थोड़ा लेंदी जाएगा, मेरे को आज खत्म करना है एक्सरसाइज, इसीलिए मैं इतना पर ही छोड़ देता हूँ। हर का परिमेयकरण सिर्फ करना है आपको, है ना। इतना तो करने आएगा यार, इतना तो मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूँ, है ना। देखो थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ कैसे बनाना।
देखो इसमें से देखो आप क्या कर लेना, √3 कॉमन, √3 कॉमन तो क्या बचेगा 1 + 2, या इसको देखो ना ऐसे सोल्व ही कर देता हूं मैं ना, टेंशन मत रहो। देखो 2√3 में 1√3 जोड़ेंगे तो 3√3, फिर -4 बटे में, देखो 2√3 आएगा √3 तो मिलके हो जाएगा 3√3, फिर प्लस में 4। अब यहाँ पर सोल्व कर लेंगे मेरे यार, तो 3√3 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, फिर 3√3 और फिर प्लस है तो माइनस, क्योंकि हर का परिमेकरण का मतलब माइनस होता है। यस सर जी बहुत मन करता है, एकदम हम दिखा देंगे। यस सर जी देखना है हमको आपका क्लासरूम, अच्छा ठीक है हम दिखा देंगे भाई। एक बोलता है कि हम देखे हैं ऑफलाइन वाले तो देखे भी किए होंगे, ऑनलाइन वालों के लिए दिखाना पड़ेगा। अब बस गुना कर दीजिए, 3√3 का गुना 3√3 से करेंगे तो देखिए देखिए 3 का 9 9 27 हो जाएगा, फिर माइनस 3√3 का गुना 4 से करेंगे तो 4 12√3, फिर माइनस इसका इससे तो 4 12√3, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 बटे में a + b × a - b जो कि हो जाएगा a² - b², यानी 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। क्लियर है जी हाँ। अब देखो ध्यान से, है ना, यहाँ पर देखो 27 और 16 मिलके कितना 43 हो जाएगा गुरुजी, 27 16 मिलके 43 हो जाएगा। देखिए 12 12 मिलके 24√3 बटे में 3√3 का मतलब कितना 27, क्योंकि 3 का 9, √3 का स्क्वायर 3 तो 9 27, 27 माइनस 4 चौके 16, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 43 - 24√3, और 27 में से 16 गया तो 11। बस यही आपका बुक का आंसर है ना। तो आप बुक वाला आंसर इजीली ला सकते हो हर का परिमेकरण करके, पीडीएफ दे देंगे। चलिए ध्यान से देखिए इधर, ये सवाल को देखिए, आसान है इजी है। 5 है तो 5 लिखूंगा, cos 60 डिग्री 1/2 होता है गुरुजी, और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो मैंने कर दिया, प्लीज 4 का 4, sec 30 डिग्री कितना होता है 2/√3 होता है, 2/√3 होता है, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 डिग्री 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई जी हाँ। फिर बटे, देखिए स्टूडेंट्स आप सभी को ये बात अच्छे से पता है, लॉजिकली ये जो है ना वो 1 हो जाएगा। बोले क्यों सर, क्योंकि आपको हम पढ़ाए हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी अगर ये दोनों एंगल सेम हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो देखो ना मेरे भाई ये दोनों एंगल सेम है, आंसर 1 हो जाएगा, तो करने का कोई जरूरत है ही नहीं। अब 5 का 5 ये 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3 -1। अब एलसीएम 3, एलसीएम 3 नहीं 3 नहीं, 3 चौके 12 एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 12 3, 5 3 15 प्लस 3 चौके 12 यानी कि 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, फिर माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पे, 64 में 15 जोड़ेंगे तो 79 -12 बटे में फिर 12, 79 में 12 घटेगा तो 67 बटे 12। ये रहा आपका आंसर फाइनल 67 बटे 12। सही है ना मेरे भाई, इस कर नो। यहाँ पर देखना 2 tan 30 डिग्री 1/√3 होता है बटे में 1 प्लस tan 30 डिग्री वापिस 1/√3 होता है, और उसका कर देना है स्क्वायर, तो 1/√3 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर, फाइनली आ जाएगा 2/√3, 2/√3 ऊपर वाला, नीचे 1 प्लस 2 का स्क्वायर सॉरी 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, नीचे 1 ऊपर 2/√3, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो सर 4 हो जाएगा, सबसे नीचे वाला 2 सबसे ऊपर, तो 3 दूनी 6 बटे में 4√3। अब कटे तो कटा दो, कटे तो कटा दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 यानी 3/2√3 आ गया। अब हर का परिमेकरण कर देना है यहाँ पर, या फिर आपको एक बात पढ़ाए हैं हम कि a को हम लिख सकते हैं √a गुना √a, a को क्या लिख सकते हैं √a गुना √a लिख सकते हैं, ऐसे ही हम 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं, बटा में 2√3। अब क्या होगा √3 से √3 कट गया, क्या बचेगा √3/2। अब आपको सोचना है √3/2 कब होता है, तो सीधी सी बात है √3/2 सर जी sin 60 डिग्री का मान होता है, cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, sin 30 1/2 होता है, तो सब गलत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही स्टार सवाल है। अब आगे देखो, यहाँ पे 1 का 1 माइनस
tan 45 डिग्री एक होता है तो एक का स्क्वायर करना है, बटा में एक प्लस वापिस से एक का स्क्वायर, तो ऊपर वाला 0 नीचे वाला 2, फाइनल आंसर 0, और 0 0 दिया है क्या, आंसर यस सर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। ये कह रहा है कि ये वाला कब बराबर होगा, ये दोनों, तो तुम लोग को हम पढ़ाए हैं, हम आप लोगों को पढ़ाए हैं sin 2a का सूत्र, हम आपको पढ़ाए हैं sin 2a का सूत्र, जी सर जी, आप पढ़ाए हैं 2 sin a इंटू cos a होता है। अब बराबर में लिखल है 2 sin a, 2 sin a लिखल है। फिर से सुन लीजिए, हम आप सभी को पढ़ाए हैं sin 2a का सूत्र, क्या पढ़ाए हैं, 2 sin a इंटू cos a, बराबर में 2 sin a लिखल है, तो 2 से 2 कट गया, sin से sin कट गया, क्या बचा, तो बचा cos a बराबर, इधर क्या बचा है 0, नहीं एक बचा है ना दोस्त, एक बचा है। अब आपको सोचना है कि जो एक है वो cos में कब होता है, तो आप सभी को पता है एक होता है गुरुजी cos 0 डिग्री पे, cos से cos खत्म, a का वैल्यू 0 डिग्री, a का वैल्यू 0 डिग्री, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही है, ए हो जाएगा, तीसरा का ए, अरे वाह वेरी गुड विकास पांडे, सही है, ए बोल रहा है, क्लियर है ना स्टूडेंट्स, अमित प्रिया ए, वेरी गुड। तीसरा क्या है, चौथा का सी कुछ लोग बोलने लगे अभी है, चलो वेरी गुड। देखिए चौथा पे आते हैं हम लोग, दो tan 30 1/√3 होता है, फिर एक माइनस tan 30 वापिस 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/√3, 2/√3, फिर एक माइनस एक का स्क्वायर, 1√3 का स्क्वायर 3, फिर नीचे एक, तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 3 में से गया तो 2/3 हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गया, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा सर जी, फिर ये इसके साथ यानी 2√3, ये से ये कट गया, अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, बटा में भी √3 है, √3 से √3 कट गया, क्या बचा, वापिस से √3 बच गया। अब आपको सोचना है √3 इसमें करना तो दिया ही नहीं है गुरुजी, तो आप सोचिए कि किसका मान होता है, cos 60 तो 1/2 होता है, तो ये होगा नहीं, sin 60 √3/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा, sin 30 1/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा, बचा ये, क्योंकि tan 60 डिग्री होता है √3 आपका, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, क्या आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया, बताओ लोग, ऐसा सवाल करा है कि नहीं करा है, जी सर कराए हैं, जी गुरुजी यस सर, ओके, तो कराए हैं, तो कराए हैं, तो सभी बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, तो बहुत ही आसान है सर, सॉल्यूशन tan a प्लस बी बराबर √3 लिखल है, √3 का मतलब होता है tan 60 डिग्री, tan a में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इधर tan है, मैंने सिखा दिया है ऐसे सवालों को, आप जाकर थ्योरी वाला लेक्चर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, इसको समीकरण 1 मान लेना है, फिर वो लिख लीजिए tan a माइनस बी बराबर में 1/√3, सिंपल सोचिए कि यहाँ पे a माइनस बी लिखल है, 1/√3 कब होता है सर जी, 30 डिग्री पे होता है, तो यहाँ से tan से tan खत्म, तो a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा, समीकरण 2। अब हम 1 2 से तुलना करेंगे, यानी इक्वेशन 1 एंड 2 से चलेंगे, 1 और 2 से चलेंगे, तो 1 में आप देख सकते हैं क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, और 2 में a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, तो इजिली आप सोल्व कर सकते हैं, देखो b से भी कट गया तो ये हो जाएगा 2a बराबर 60 30 90, 45 दूनी 90, a का वैल्यू दोस्त 45 आ जाएगा। अब इस a के मान को रख देना है किसी भी इक्वेशन में, तो समीकरण 1 से चल लेते हैं, समीकरण 1 से चल लेते हैं, तो a के जगह पे आप रख लीजिए 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो ये देखो b बराबर 60 प्लस होने जाएगा तो -45, तो b का मान दोस्त 15 डिग्री आ जाएगा, तो a और b दोनों निकल के आ गया, a का वैल्यू 45 डिग्री, b का वैल्यू 15 डिग्री। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो इसका आंसर देखो मेरे भाई, पहला बताओ तो करेगी, बताइए सत्य है कि नहीं है, क्या sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b, तो आंसर है नहीं सर जी, पहला असत्य है, पहला असत्य है, क्योंकि हम पढ़ाए हैं आप लोग को, क्या पढ़ाया सर, sin a प्लस बी बराबर होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b होता है,
कॉस ए इंटू साइन बी होता है, इसीलिए असत्य है। तो पहला असत्य है, कारण भी हमने बता दिया। दूसरा, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। जी गुरु जी, सत्य है, ये बात आप नोट में लिखवाए थे। एग्जाम्पल, साइन 0 डिग्री 0, जबकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। चुटकी बजाते हैं, खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, छोटू, ओ मेरे छोटू, दिल है कि मानता नहीं। देखिए इधर, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 1 होता है, यानी कि थीटा का मान बढ़ा तो वैल्यू भी बढ़ गया। अगला, थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। नहीं, ये तो हम पढ़ाए हैं, माने कि घटोत्तरी होता है। एग्जाम्पल के लिए, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, जबकि कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया? तो आपने यहाँ पर नोटिस किया कि जो थीटा का मान इंक्रीज करा रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो जा रहा है। जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज करा रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो जा रहा है, यानी 1 से 0 हो जा रहा है, 1 से 0 हो जा रहा है मेरे भाई। नेक्स्ट, नंबर 4। नंबर 4 क्या है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं, असत्य है। क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, क्योंकि ये साइन और कॉस बराबर सिर्फ एक ही जगह पे होता है, 45 डिग्री पे। सभी जगह होता है? नहीं होता है गुरुजी। यानी कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन कॉस के बराबर नहीं होता है, सिर्फ 45 डिग्री के लिए होता है, सिर्फ 45 डिग्री के लिए होता है। आगे, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो सिंपल, एकदम सही बात है, कॉट 0 डिग्री अनंत होता है, यानी कि ये बात एकदम 100% सत्य है, 100% सत्य है। तो बोलो, आसान लगा कि नहीं लगा? अभी हम लोग बिना लेट किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। कितना? तो 8.3। 8.3 तो देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, ये बहुत ही आसान है भैया। पहला का सॉल्यूशन हम आपको क्या सिखाए हैं? हम आपको सिखाए हैं कि आपको एक दूसरे में के साथ बदल देना है, किसी एक को बदल देना है। तो साइन, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। बटा में कॉस 72, और आप सभी को पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस 72, और बटा में भी कॉस 72। कॉस 72 से कॉस 72 कट जाएगा, आंसर 1। आंसर 1 समझ में आया? जी हाँ। ऐसे यहाँ पर भी हम 10 90 माइनस क्या लिख देते हैं? 64, और बटा में कॉट 64, तो 10 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट 64, बटा में भी कॉट 64। ये कट के आंसर बोलिए 1। बहुत ही आसान है मेरे भाई, ये सब पढ़ा चुके हैं हम आप लोगों को। यस और नो? जी सर। इसमें हम वही वाला सेम लॉजिक, बार बार बोलता हूँ कि जब भी दो एंगलों का सम 90 आए, आपको यही वाला लॉजिक लगाना है। यहाँ पर लिख देंगे कॉस 90 माइनस कितना? 42, माइनस में भी साइन 42, तो कॉस 90 माइनस 42 होता है साइन 42, माइनस में भी साइन 42। साइन 42 में से साइन 42 घटेगा तो 0। क्या आप लोगों को समझ में आया हीरो? इन हवाओं को, इन फिजाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। भाई साहब बहुत बड़ा हो गया। देखो इधर, ये सवाल दूसरा के पहला, दूसरा के पहला का सॉल्यूशन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सर मन लगाकर नहीं पढ़ता है आदित्य। अच्छा हाँ सर जी, यस सर, सारा बन गया। वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग लाइक कर लो भाई, शेयर करो जल्दी, क्विक। आगे tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो हम बताए थे ना कि दोनों का एंगल कितना आना चाहिए? 90 जोड़ने पर। तो एक दूसरे को बदल देना है। तो देखो 4 को है ना, तो देखो 48 42 90, 23 67 90, यानी इन दोनों को रिलेशन है। यानी tan 48 को हमने बदल दिया कॉट में, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, LHS पहले लिख लोगे, LHS। LHS में क्या है? tan 48 इंटू tan 42 एक साथ लिख देता हूं मैं, इंटू में tan 23 और इंटू में tan 67। ये मैंने एक जगह लिख दिया, 90 वाला को एक जगह लिख दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 42, क्योंकि आपको पता है tan 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। और हम आपको कई एक बार बताया कि जब दो एंगलों का सम 90 आता है एक दूसरे में बदल दीजिए। लेकिन हाँ ध्यान है, किसी एक को ही बदलना है। अब इधर tan 42 हो गया, फिर इधर tan 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 इंटू में भी tan 67,
क्लियर है जी हाँ। अब 10 90 - थीटा कॉट थीटा होता है, यानी कॉट 42 हो गया, इंटू में 10 42, फिर इंटू में 10 90 - थीटा कॉट थीटा यानी कॉट 10 67, नहीं नहीं 10 90 - थीटा कॉट थीटा ना, यानी कॉट 67 इंटू में 10 67। समझ में आया जी हाँ। अब आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा एक होता है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा एक होता है, तो एक में एक से करेंगे तो एक इक्वल टू में RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यानी हम लोग ये सिद्ध कर दिए कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा दोस्त, इन सबों का एक आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, एक आएगा। कितने लोग बना लिए थे, शेयर करो भाई। पता है सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन LHS लिखेंगे आप जी सर। कॉट 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, ये हमने LHS लिख दिया। लॉजिक वही बदल देंगे हम, सिंपल। देखिए 38 और 52 में रिलेशन है, फिर 52 38 में रिलेशन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस 90 - 52 लिख सकते हैं ना जी हाँ। क्योंकि देखो जीरो लाना है तो दोनों को सेम करना है, इनटू इसको भी बदल देते हैं, कॉस 90 - 38 माइनस साइन 38 और इंटू साइन 52। देखिए आप चाहते तो इधर वाला को भी बदल सकते थे, अब देखो सूत्र लग जाएगा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है यानी साइन 52 डिग्री, इंटू कॉस 90 - थीटा साइन 38 डिग्री हो जाएगा, माइनस ही जैसे है वैसे, यानी साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री। अब आप ध्यान से सुनने की कोशिश करो, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो गुरुजी जीरो आ जाएगा, तो इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया, जल्दी से बताओ मेरे भाई। सर जी बता दिए हैं, 3 4 बता दिए, सभी लोग लिख रहे हैं जी सर, सभी लोग लिख रहे हैं जी सर, तो 3 4 बता दिए हैं सर। आप ये बताएं और समझना है, ये हो नहीं सकता। अच्छा यस सर, ओके। तो भाई 3 और 4 पीछे के लेक्चर में देख के जाके बना लेना, होमवर्क है, ये हम बता दिए हैं। वैसे तो 5 भी तुम बना सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। भैया देख यहाँ पर बट्टा लिखल है, 6 नंबर हम आपको बढ़ा दिए हैं। जाके थ्योरी वाला लेक्चर देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए लोग, एक ही सवाल को बार बार बनाने का कोई फायदा नहीं है, मतलब हमारे द्वारा आप बनाओगे आपके लिए अच्छा बात है ना। तो भाई यहाँ पे होमवर्क है, ये आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो ABC त्रिभुज का अंतर कौन सा, तो ये आपको सिद्ध करके लाना था, ये हम प्रूव करा दिए हैं। अब 5 नंबर भी तो बना दिए हैं वैसे, लेकिन फिर भी देख लीजिए सॉल्यूशन। सेक 4A बराबर क्या लिखल है, कॉसेक A - 20 डिग्री। हम आपको क्या सिखाए थे, इस सेक को कॉसेक में बदल लीजिए, या फिर इस कॉसेक को सेक में बदल लीजिए। तो आसान कौन है बदलना, तो ये वाला है गुरुजी, तो इसको बदल लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 - 4A, अब बराबर में भी कॉसेक A - 20 डिग्री। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, आप एग्जाम में यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि क्योंकि कॉसेक 90 - थीटा बराबर होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा होता है, आप एग्जामिनर को बताओगे। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा कि एक इससे ये खत्म, फिर 90 - 4A बराबर A - 20। अब इसको इधर बुला लेते हैं, तो 90 माइनस नहीं आएगा तो प्लस का 20, फिर A + 4A। अब तो 90 + 20 110, जोड़ेंगे तो 5 है, 22 5 दोनों तरफ से, यानी A का वैल्यू 22 डिग्री, A का वैल्यू 22 डिग्री। समझ में आया, टेढ़ा नहीं है लेकिन ठीक है। कितने लोग इसको बना लिए, तनी हाथ उठाओ तो। और बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए, लाइक कर ले भाई, जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पे सवाल को समझो, क्या कहना चाह रहा है कि साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में लिखी है, यानी इसको ना 0 और 45 के बीच में बदलना, तो सिंपल 90 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यार हम साइन 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस कितना घटा सकते हैं, 23 डिग्री, तो 67 आ जाएगा, प्लस कॉस 90 में से कितना घटा देंगे, 15। ठीक है, आप सभी को पता है, सुनने की कोशिश करना, 90 में से 23 घटा देंगे तो 67 आ जाएगा, 90 में से 15 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा, यानी वो वही लिखा गया है। अब साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 23 डिग्री
प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब आप देखिए कि जो वैल्यू आया है वो 0 और 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं है। जी सर जी है, तो यही रहा आपका आंसर। दैट्स इट, खत्म। देखिए काफी बेहतरीन है सर। सर आपका नेटवर्क स्लो चल रहा है। नहीं भाई नेटवर्क स्लो नहीं चल रहा है। नेटवर्क नहीं भाई, नेटवर्क स्लो नहीं है। अर्जेंट सर लेट हो गया, कोई बात नहीं, जुड़ गई देर है। देखिए इन सवालों को देखिए, ये थोड़ा अच्छे सवाल हैं और ये एग्जाम में लड़कों को परेशान कर सकता है अगर आ गया तो। देखिए हमारे को क्या बोला है सुन लीजिए। कह रहे 8.4 का पहला सवाल ये है, कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए वो किसके पद में व्यक्त करना है, कॉट के पद में। यानी कह रहा है कि साइन ए कॉस, सॉरी साइन ए, सेक ए और टेन ए का ऐसा सूत्र लिखना है जिसमें कॉट सिर्फ आता हो। क्योंकि देखो ना क्या कर रहा है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करे, यानी सभी को कॉट के फॉर्म में बदलें, ये कहना चाह रहा है। तो एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं टेन लिख करके। तो टेन ए को कॉट के फॉर्म में लिखना है, तो 1 बाई हम कॉट ए लिख सकते हैं, इजिली हो गया है ना, इजिली लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे से के देखो, इसको कॉट के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं से के बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1/कॉट स्क्वायर। सिंपल है यार, बस इतना पर ही छोड़ दो। तो देखो ना, ये मैंने टेन को कॉट में बदल दिया, सेक को भी मैंने कॉट में बदल दिया। अब ऐसे ही साइन को भी कॉट में बदलना है, इसके लिए दिमाग लगाएंगे। रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर, यस और नो, जी हाँ। अब आप सभी को पता है, फिर रूट अंडर का रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, जी सर। या फिर ना उसको कुछ और तरीके से लिख सकते हैं क्या, साइन ए को क्या लिख सकता हूं, अरे यार इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं, हटाओ। साइन ए को हम ये लिख सकते हैं 1/कॉसेक, हाँ या ना बोलो, जी सर। और कॉसेक बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर के, बस हो गया। तो देखो तो मैंने ऐसा सूत्र लिख दिया है ना, साइन को मैंने कॉट में बदल दिया, सेक को भी मैंने कॉट में बदल दिया और टेन को भी मैंने कॉट में बदल दिया, और यही बोला था। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? हमारी कहानी हम ही को पता है, ये दर्द जवानी हम ही को पता है, नहीं वही वाली बात है। सर मेरे को आप ध्यान नहीं रहे। करे कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में व्यक्त कर रहा। देखो यानी सब सूत्र को सेक के फॉर्म में लिखना है, जितने भी सूत्र होंगे सबको सेक के फॉर्म में लिखना है। तो पीछे वाला क्या था, कॉट के फॉर्म में लिखना था। इस वाले में क्या कह रहा है कि सेक के फॉर्म में लिखो। चलो भाई लिखते हैं। भाई क्वेश्चन तो दबंग है, जो कहेगा करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर। अब चाहो तो नीचे एक लिख करके एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हो गया एक। तो देखो तो सेक में लिख दिए। अब दूसरा का कॉस ए को लिखना है, तो ये तो लॉलीपॉप है, 1/सेक है, हो गया फ्री में ये। तो तीसरा का टेन को लिखना है, तो टेन ए, ये भी आप लोगों को पता है सेक में क्या होता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर -1। ठीक है, आपको पता है रूट अंडर सेक स्क्वायर 1 - 1 बराबर होता है टेन ए। अगला कॉट को लिखना है, कॉट को सिंपल यार, कॉट को 1/10 लिख दो, कॉट को 1/10 लिख दो। और टेन ए बराबर अभी अभी हम बताए हैं रूट अंडर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1, खत्म। चार को लिख दिए, वो खुद एगो है, बचा कौन, कॉसेक, बचा कौन, कॉसेक। और कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। कॉसेक को लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक के लिए कुछ तरीका बताइए जिसे जल्दी लिखा जाए। कुछ नहीं है सर जी, कुछ नहीं है, तो 1/साइन लिख सकते हैं ना। यानी कि जो साइन है उसका उल्टा कर देते हैं, यानी ये ऊपर और ये नीचे, यानी कि ये हो जाएगा उल्टा, यानी कि
रूट अंडर सेक स्क्वायर ए बटा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो देखो, तो मैंने सभी को सेक के फॉर्म में लिख दिया और यही करने को बोला था, मैंने कर दिया। बोलो सही है ना मेरे भाई? तीसरा का सॉल्यूशन बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। तीसरा का पहला ये दिया गया है, इसको सोल्व करके हम लोगों को लाना है, काफी आसान है मेरे भाई मेरे दोस्त। तो इसको देखो, चूंकि जोड़ने पर 90 आ रहा है तो एक दूसरे के फॉर्म में बदल देंगे, यानी कौन को बदल लेते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। क्लियर है? पट्टे में क्या आ जाएगा बताइए? पट्टे में आ जाएगा आपका सेम ऐसे ही, जोड़ने पर 90 तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 अब प्लस कॉस स्क्वायर 73, जैसे है वैसे। आसान है। मैं बार बार बोलता हूँ, जोड़ने पर 90 है तो किसी एक को बदल दीजिए, तो मैंने बदल दिया। अब यहाँ से सूत्र लग जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा जो कि होता है कॉस, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, यानी कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। अब प्लस पहले से क्या है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, बटा में कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स कि ये ऊपर वाला एक है और नीचे वाला भी एक है, एक बटा एक आंसर सर जी एक होता है, इसका आंसर एक आ गया। अब दूसरा का सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ से, आसान भाषा में, क्योंकि जोड़ने पर 90 आ रहा है तो मैं या तो साइन को कॉस में बदल दे रहा हूँ या तो कॉस को साइन में, तो मैं साइने को बदल दे रहा हूँ कॉस में। साइन 90 माइनस थीटा यानी 65 लिखेंगे और इंटू में क्या चलेगा, कॉस 65 प्लस, अब चूंकि इधर साइन बदले हैं तो इधर कॉस हम बदल लेते हैं, तो इधर मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस कितना 65 और इंटू में साइन 65। सही है ना स्टूडेंट्स? अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है यानी कॉस 65 डिग्री और इंटू में भी कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 65 डिग्री और इंटू में भी साइन 65 डिग्री हो जाएगा। सही है ना? जी हाँ। अब यहां से देख लो क्या हो जाएगा, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब आप सभी को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, तो इसका आंसर एक। खत्म, टाटा बाय बाय। क्लियर है मेरे भाई? जल्दी से बताओ लोग, मतलब मैक्सिमम चांस है कि आएगा एगो क्वेश्चन। आइए चौथा के पहला का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, आसान भाषा में। देखिए ये लिखा है, इसमें से मैं 9 कॉमन ले सकता हूं, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। और आप सभी हम लोगों को पढ़ा रखे हैं कि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है एक होता है गुरुजी, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, आंसर 9 आ जाएगा। समझ में आया? जी सर। तो ये पहला था। अब दूसरा में क्या है, दूसरा में ये है गुरुजी, दूसरा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस, मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पर चूंकि tan आया तो साइन कॉस में बदल देंगे, तो साइन थीटा अब बटे में कॉस थीटा, फिर प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। समझ में आया? जी सर। आगे देख लीजिए, 1 का 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन थीटा माइनस साइन कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि हम कई एक बार बोले हैं साइन कॉस में बदल लिया करिए। सही है ना? अब नीचे एक है, इसके भी नीचे एक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस बार में जाएगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस से कॉस खत्म साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस से कॉस खत्म तो एक हो जाएगा। अब यहां से देख लो एलसीएम साइन थीटा, सही है, तो इसका गुना इसे करेंगे तो साइन थीटा प्लस साइन से साइन खत्म तो कॉस थीटा माइनस में एक। पहले सभी स्टूडेंट्स हमें बताओ कि क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से। सर बारी बारी से बताइए, नहीं दिखाई दे रहा है अच्छा से, अच्छा अच्छा सॉरी, ओके जास्मीन कोई बात नहीं, लिख लिया। चलो इसको मैं बना दे रहा हूँ, अगली बार से मैं अलग अलग लिख के ही बनाऊंगा, ठीक है? इस वाले भर देख लीजिए, ठीक है? यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया? जी सर, ओके वेरी गुड। अब अगर आ गया तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखोगे, अब गुना करा रहा हूँ, गुना को ध्यान मतलब ढंग पूर्वक देखोगे। इस कॉस से गुना सब में कराना है, तो कॉस का गुना मैंने साइन से कराया तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, समझ गया? कॉस का कॉस से कराया तो कॉस स्क्वायर थीटा,
कॉस का -1 से कराया तो माइनस कॉस थीटा, समझ में आया। फिर साइन से सब में करा देते हैं तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कॉस से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन का 1 से माइनस तो साइन थीटा हो जाएगा, फिर प्लस 1 का सबसे कराएंगे तो जैसे है वैसे, यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा बोलो, अब प्लस कॉस थीटा -1। बस एकदम आसान भाषा में मैंने गुना कराया है, सुन लीजिए। नीचे क्या हो जाएगा दोस्त, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बात समझ में आ गई। अब कटने लायक है तो कटाओ, देखो तो कुछ कटने लायक है तो देखो सर, यहाँ पे ऐसा है कि माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएगा। अब देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, मिलके हो जाएगा 2 गो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, और लास्ट में यहाँ भी एक है, और बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सही है ना स्टूडेंट्स? जी सर। अब इससे ये कट गया, अब फिर कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, फाइनल आंसर दो, फाइनल आंसर दो, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। सही है। एक बात है सर, आपके लिए कुछ भी करना पड़े सब चलेगा। धन्यवाद दोस्त। आज थोड़ा भी भूख लग गया इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे ये बन गया, ये बन के तैयार। अब हम चौथा के तीसरा बना देते हैं। मैं चौथा पूरा खत्म करके आज के क्लास को बंद कर दूंगा, फिर इकोनॉमिक्स का क्लास शुरू होगा 9:10 से। सभी लोग तैयार हो जाना इकोनॉमिक्स के क्लास में। सवाल नंबर 3 देखो, 3 4 एक साथ बना देता हूं अब की बार। 3 4 एक साथ। 3 नंबर देखिए, तीसरा का सॉल्यूशन आसान है, वापिस से वही वाला लॉजिक, हम इसको साइन कॉस में बदल देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/cos से, प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस से लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? जी हाँ। फिर ये जैसे है वैसे, यानी 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है। वापिस अब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस है, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन है, और इनटू में 1 माइनस साइन है चल रहा है। आप यहाँ से सूत्र देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटा में दोस्त कॉस है। और आप सभी को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और बटा में कॉस है। अब यहाँ से क्या होगा, कॉस से कॉस खत्म, फाइनल आंसर कॉस आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डी, वेरी गुड एम्बियंस, सही जवाब डी। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक नहीं किए हैं भैया, लाइक कर लो यार। 4 नंबर, चौथा देख लीजिए इसका, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सबको पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सबको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसे को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। बोलो हाँ या ना? जी गुरुजी। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर साइन स्क्वायर है, और बट्टा में कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है बट्टा कॉस स्क्वायर है मिलके tan स्क्वायर है। ये रहा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर वापिस से डी, ऑप्शन नंबर वापिस से डी। सही है ना मेरे भाई? बता, अगर आपको ध्यान हो तो ये पहला सवाल हम लोग कर लिए हैं। अब आप कहोगे सर जी दोबारा बना दीजिए ना, तो मैं बोलूंगा भाई गलत बात है, क्योंकि एक सच्चा और सही स्टूडेंट्स वो है जो एक बार कोई सवाल अगर पढ़ लिया तो उसको बनाने आना चाहिए। अगर एक बार में ना है तो दोबारा मेहनत करके कुल मिला के बनाने आना चाहिए। ये पहला सवाल हम लोग लेक्चर हमारा मतलब किए हैं, याद नहीं है लेक्चर, लेकिन ये वाला सवाल हम लोग कर लिए हैं। अगर आपको ध्यान हो तो बोलो कर लिए थे ना? जी सर कर लिए थे। तो आइए अब हम लोग 2 नंबर से शुरू करते हैं, जो कि काफी शानदार मजेदार बेहतरीन होने वाला है। उत्तर जूम कीजिए ना भाई, अब कितना जूम करें यार, अब कितना जूम करें? अब तो दिख रहा होगा ना, अब मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा और क्या, यही ना? अब तो दिख रहा है ना? सर जी बड़ा कीजिए, अरे अब दिख रहा है ना? पहले बताओ सब। प्रेजेंट सर,
पहले बताओ सब लोग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, सही है, दिख रहा है, यहाँ सर क्लियर है। तो प्रूफ करने का सिंपल तरीका, पहले आप एलएचएस लिख लो। जी गुरुजी लिख दिया। अब हम आपको क्या बोले थे? हम आपको बोले थे कि साइन कॉस में बदल लिया करो। अब आप देखोगे ढंग से तो ये खुद साइन कॉस में बदला हुआ है, तो बदलने की कोई आवश्यकता है नहीं, बदलने की कोई आवश्यकता है नहीं। आप सीधे एलसीएम ले लीजिए। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए, इनटू में कॉस ए। समझ में आया? 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, क्या बचा? कॉस ए। कॉस ए का गुना कॉस ए से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस कॉस ए से कॉस ए खत्म, बचेगा ये, इसका गुना इससे करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। अब ये रहा कॉस स्क्वायर, अब यहां से सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और ए की जगह पे 1 इंटू बी की जगह पे साइन ए, बटा में गुना कर सकते हैं चाहे तो, अन्यथा भी छोड़ देते हैं। मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है ना मेरे प्यारे? जी गुरुजी। अब देखो, कॉस स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर ए जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे तो 1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ भी 1 है, प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए, 2 साइन ए। आप एग्जामिनर को बता दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा है। नीचे वाला को आप एज इट इज उतार सकते हैं, नीचे वाला को एज इट इज उतार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लीजिए, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, अब बटा में जैसे है वैसे, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू में दोस्त कॉस ए। समझ में आया? ठीक है, यहां से ये दोनों सेम सेम है, कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बटा में कॉस ए। और आप यहाँ पर कारण बता देंगे कि 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, क्योंकि देखो ना सेक मिलाना है इसीलिए, तो 1 बाई कॉस थीटा हो गया सेक थीटा, यानी सेक ए बराबर में RHS, हेंस प्रूव्ड। तो मेरे भाई प्रूव कर दिए। और मैं एक बात बताऊं कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि जो 8 पॉइंट जो हम लोग 4 कर रहे हैं, सवाल नंबर 5वां का पहला से लेकर 10वां तक, इसमें से एकदम 100% की गारंटी, लगभग मतलब 100% की गारंटी है। पर सर 100% होता है क्या भाई? 90% मान लेते हैं, चलो 90% की गारंटी है कि एक वो 5 नंबरिया सवाल आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, वो भी कितना नंबर का, 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। समझ में आया ना? एक पहले हम क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। LHS में क्या लिखना है, tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, बराबर में लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सही है ना मेरे दोस्त? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? यस। अरे यार ये क्या है लिख दिया, LHS का लिखना है ना, LHS मैंने लिख दिया। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी सवाल आए आपको साइन कॉस में बदलना है। किस में बदलना है मेरे दोस्त? साइन कॉस में बदलना है। किस में बदलना है? साइन कॉस में बदलना है। समझ में आया? साइन कॉस में बदलना है, तो उसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में बदल देंगे। tan थीटा, देखिए मैं एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, ये सबसे VBI क्वेश्चन है, मतलब स्पेशली यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड वालों के लिए बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के आने का पूरी सक्षमता इसके पास है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, तो ढंग से सुनिएगा सभी स्टूडेंट। ये हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। समझ में आया? जी सर। फिर प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। समझ में आया ना? जी हाँ, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे 1 है गुरुजी, इसके भी नीचे 1 है। अब आप LCM ले लीजिए, ऊपर साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा, जैसे है वैसे लिख लीजिए, फिर बटा LCM लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, साइन थीटा बार में जाएगा, साइन थीटा का गुना
का एक से कराएंगे तो साइन थीटा माइनस साइन से साइन खत्म कॉस थीटा आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब देख लीजिए एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा, फिर यहां से हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा लोग, थोड़ा लेंदी है। अब ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो साइन का गुना साइन से कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इसके साथ आ जाएगा जो कि क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, फिर प्लस सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो कॉस नीचे है कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर बटा में इसका गुना इससे यानी साइन थीटा का गुना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से। समझ में आया यहाँ तक? अब हमें सभी स्टूडेंट्स एक बात पहले बताओ फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? नहीं नीचे सेम सेम कर दिए तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस है, यहाँ पे कॉस साइन है, तो सेम सेम करने के लिए अगर मैंने इसमें से साइन मतलब इसको साइन पहले ला दिया कॉस को बाद में, काम बन जाएगा। तो मैंने यही वाला लॉजिक लगाया, साइन उसका थीटा बटे में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख लो स्टूडेंट्स, मैंने सेम बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा, घबराइए मत, अभी खाली देखिए, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पहले आप लोग बताओ कि क्या आप लोगों को ये समझ में आया? देखो मैंने क्या किया, बस एक लाइन का एक काम किए हैं, बस माइनस कॉमन लिए हैं, खाली बस माइनस कॉमन लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं स्टूडेंट्स, माइनस कॉमन लिए हैं इसमें से ताकि एक जैसा हो जाए। पहले बताओ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। सर मैं क्विक नोट्स बना रहा हूँ मोबाइल में, क्विक नोट्स ऐप से स्क्रीनशॉट लेकर। वेरी गुड, बढ़िया है बढ़िया है आदित्य। यस सर। यार ये स्टूडेंट्स कम क्यों है आज? गलत बात है भाई, आज इंपॉर्टेंट क्लास है, स्टूडेंट कम है। अब अगर क्लियर है तो देखो अब हम एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो एलसीएम देखो दोनों सेम सेम है, जैसे 3 3 होता है तो एलसीएम 3 होता है, ऐसा ये दोनों सेम है तो इसका एलसीएम यही हो जाएगा। अब फिर ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोले यहाँ तक समझ में आया ना? जी गुरुजी, फिर से सुन लीजिए, इसका मैंने एलसीएम लिया तो ये आया। अब देखो यहाँ से कॉस साइन माइनस थीटा खत्म, कॉस साइन माइनस थीटा खत्म, साइन बचेगा, साइन का गुना साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस साइन से साइन खत्म और इससे ये खत्म, क्या बचेगा कॉस बचेगा, कॉस का गुना कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। सभी स्टूडेंट्स हम थोड़ा पूछ रहे हैं कितने लोगों को देखते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र याद है, जल्दी से बताइए लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र जल्दी बोलो। यस सर क्लियर है, हाँ जल्दी से। सर वहां साइन है, कहाँ साइन है बताओ, कहीं दिक्कत नहीं है, सब सही है, जल्दी से बताओ लोग, जल्दी से इसका सूत्र बताओ सब। ए क्यू माइनस बी क्यू का नहीं बताओगे तो हम जल्दी लिख देते हैं। चलो इधर देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बात हम पढ़ा रखे हैं आप लोगों को, तो मैं यहाँ पर यही वाला सूत्र लगाऊंगा, मैं यहाँ पर यही वाला सूत्र लगाने वाला हूँ। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब आगे देखो, फिर ए स्क्वायर, ए के जगह पे है साइन तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए का गुना बी से कराना है यानी साइन का गुना कॉस से कराना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस में बी स्क्वायर लिखना है, बी के जगह पे कॉस थीटा तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? और बट्टे में दोस्त, बट्टे में जैसे है वैसे यानी कॉस साइन साइन माइनस कॉस यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा फिर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। क्लियर है ना? जी सर। अब देखो ध्यान से, ये और ये कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, कट गया। अब क्या बचा? तो देखो यहाँ पर सिंपल सूत्र लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है तो ये हो जाएगा एक प्लस ये जैसे है वैसे यानी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा।
अब हम आप लोगों को एक बात पढ़ाए हैं। बोले क्या पढ़ाए हैं सर जी? आपको एक बात पढ़ाए हैं कि अगर ऊपर दो गो टर्म हो नीचे एक हो तो अलग अलग प्रसादी बांट देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लिख सकते हैं ना? जी हाँ। अब देखिए दोनों सेम सेम है, कट गया। अब 1/cos सेक थीटा होता है, 1/sin cos सेक थीटा होता है, और कट के एक आ गया। और देखो यही हम लोग को प्रूव करके लाना था। RHS हैंस प्रूव्ड। हम लोग पहुंच गए अपने लक्ष्य तक। कोशिश नहीं मतलब छोड़ना है, कोशिश करते रहना है। ये बना लिए थे सर, वेरी गुड, सही है सर, ओके। अब वापिस से LHS लिखेंगे 1+sec a अपॉन में sec a। लॉजिक वही है, तरीका वही है, आपको साइन कॉस में बदलना है। तो 1+sec a को क्या लिख सकते हैं? 1/cos a लिख सकते हैं, बटे में 1/cos a लिख सकते हैं। समझ में आया? अब देख भाई नीचे एक, LCM क्या हो जाएगा? cos a हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा cos a + 1, cos a + 1। अब देखो आगे, आगे के बाद सुन लो, देख लो, समझ लो और जान लो। यहाँ पर ये रहा cos a अब 1। फिर से देखो मैंने क्या किया, इसको बस सेक को cos में मैंने बदल दिया और इसका एलसीएम ले लिया तो cos a, ये नीचे से ऊपर गया तो cos a + 1। अब देखो इससे ये कट गया। अब आप देखोगे तो हमारे पास क्या आया? 1+cos a आ गया आसान भाषा में। अब RHS क्योंकि हम इसको आगे तो सोल्व कर नहीं सकते हैं तो इसलिए हम RHS को उठाएंगे। जब भी लगे कि अब प्रूफ नहीं हो पा रहा है तो आप किसको उठा लेंगे? RHS को। अब आप सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, और नीचे भी 1 - cos है। इसको हम एक का स्क्वायर बोल सकते हैं। जी सर। बोलने का फायदा क्या हुआ? सूत्र लग गया यहाँ पे, a² - b² का। क्या होता है a² - b² का सूत्र? तो a - b इंटू में a + b होता है। बोलो बात समझ में आती है? यस। इस हिसाब से ये हो जाएगा 1 - cos a और इंटू में 1 + cos a और बटे में 1 - cos a। अब इससे क्या होगा? इससे ये कट गया, दोनों सेम सेम है तो क्या बच गया? 1 + cos a। और आपने क्या देखा कि LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, यानी कि प्रूव्ड हम लोग करती है। क्लियर है? जल्दी से बताओ क्लियर। पांचवा सवाल पर लगा लो स्टार, ये आपके एग्जाम में आने वाला है तो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ध्यान से देखोगे। सर क्या हाल है? मिनी ब्लॉग बड़ी लेट जुड़े हैं, हाल बस यही है कि तबीयत डाउन है। सर सोशल साइंस कब पढ़ाते हैं? सोशल साइंस 9:05 से या 9:10 से। LHS लिखेंगे दोस्तों, LHS के जगह पे क्या है? cos a है, माइनस साइन a है, प्लस का 1 है, बटे में क्या है? cos a है, प्लस का साइन a है और -1 है। देखिए ध्यान से सुनिए, आप एक चीज नोटिस करोगे, सर SST होगा आज? हाँ SST होगा। आप एक नोटिस करिए चीज कि यहाँ पे क्या है कि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कोई सूत्र लगता हुआ नहीं दिख रहा है और ऑलरेडी साइन कॉस के फॉर्म में बदला हुआ है, बना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या ऐसा करें कि हमारा काम बन जाए? तो हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। जब भी ऐसे सवाल आए जो लगे कि कुछ बनने लायक है नहीं, आप हर का परिमेयकरण कर दोगे। फिर से सुनो, जब भी ऐसा सवाल आए और लगे आपको कि अब बन नहीं सकता, आप हर का परिमेयकरण करोगे, ठीक है? और हर का परिमेयकरण करने आप सभी को आता है। अब लेकिन यहाँ पर एक नया चीज सिखाऊंगा मैं आपको। हर का परिमेयकरण में मैं नया चीज सिखाने वाला हूँ। नया चीज क्या है सर? कि अगर कभी भी दो गो साइन हो लगा हुआ नीचे तो किसी एक साइन को ही बदलते हैं। इस रूल को ध्यान में रखोगे। अगर हर के परिमेयकरण करते समय इस बात को ध्यान रखिए, नीचे अगर दो गो साइन लगा हो तो किसी एक साइन को ही हम बदलते हैं। नहीं, अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। अब तक 15 गो सुई ले चुके थे और अभी 8 गो सुई और लेना है। अभी तक टाइफाइड खत्म नहीं है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। 15 से 20 दिनों से दिक्कत में है, फिर भी पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़ाना जरूरी है। 20-15 सुई ले चुके हैं, 8 सुई और लेना है, ठीक ही नहीं हो रहा है।
समझे नहीं आ रहा है कुछ? तो आप ये बात ध्यान रखना, अगर नीचे एक से ज्यादा टर्म हो तो आप ये वाला लॉजिक लगाओगे, किसी एक ही को बदलोगे। तो जैसे हम यहाँ पर बदल देंगे माइनस वाला को, क्योंकि माइनस को प्लस में बदलना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर ये +1 बट्टे में हर का परिमेयकरण कर रहा हूँ, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस का 1। पहले मैं ये वाला लाइन सबसे पूछूंगा कि क्या समझ में आया, क्योंकि अगर ये समझ में आया तो फिर अब कुछ टफ नहीं है, फिर आसान ही आसान है। पहले बता दो सबको समझ में आया? सर एम्स में जाइए, कोशिश तो यही है अब की बार कि एम्स में ही जाएंगे। यस सर, ओके। फिर से सुन लो, मैंने क्या बोला कि कुछ नहीं किए हैं, ये जैसे है मैंने वैसे लिख दिया, बस माइनस है तो प्लस लिखा हूं, और जो ऊपर वही नीचे। हर का परिमेयकरण का रूल क्या है कि इस साइन को बदलना, तो बस एक ही साइन बदला जाता है। अगर दो दो लगा हो तो प्लस माइनस लगा है ना, तो हम एक को किसी को बदलेंगे। आप प्लस वाला को बदल सकते थे, लेकिन हमने माइनस को बदल दिया, तो माइनस तो प्लस कर दिया, जो ऊपर वही नीचे। अब समझ में आया? नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सर हम किस चीज को बदलेंगे? आपको जो मन है उसको बदलोगे। सर जो पेन से आप लिखते हैं वो कितने रुपीस का है? ये 100-150 रुपया का मिलता है। आ गया सर, वेरी गुड, है ना? अगर ये वाला लाइन आ गया तो फिर तो आसान है भाई, बल्ले बल्ले। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से स्टूडेंट सभी लोग देखेंगे। अब खाली गुना कराना है, इस कॉस का गुना इन सबसे कराना है, इस साइन का गुना इन सबसे कराना है, और इस एक का गुना इन सबसे कराना है। तो पहले मैं कॉस का कराऊंगा, कॉस में कॉस से कराया तो कॉस स्क्वायर है, समझ में आया? कॉस का साइन से कराया तो कॉस ए इंटू साइन है, कॉस ए इंटू साइन है। क्लियर? ठीक है, कॉस ए इंटू साइन है। कॉस ए का एक से कराएंगे तो कॉस है। यहां तक सभी को क्लियर है ना? फिर से देख लीजिए, कॉस का कॉस से कराएंगे कॉस स्क्वायर है, कॉस का साइन से कराएंगे तो कॉस साइन है, कॉस का एक से कराएंगे तो कॉस है। क्लियर है? अब माइनस साइन ए का सबसे कराएंगे तो माइनस साइन ए कॉस है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस है, इसका इससे। अब इसका इससे माइनस साइन स्क्वायर है, ध्यान से देखते रहोगे स्टूडेंट्स, इसका इससे तो माइनस साइन है। अब अगला किससे कराना है? एक से कराना है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि किसी भी संख्या का गुना एक से कराने पर जैसे है वैसे, यानी सब उतर जाएगा जैसे है वैसे, यानी कॉस ए अब प्लस साइन ए अब प्लस का 1। सेम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस का कॉस से किया तो कॉस स्क्वायर है, कॉस का साइन से किया तो कॉस ए इंटू साइन है, कॉस का एक से किया तो कॉस है। अब साइन का सबसे कराऊंगा तो साइन ए कॉस है प्लस में, साइन ए कॉस ए हो गया, साइन का साइन से कराया तो साइन स्क्वायर ए हो गया। अब साइन ए का गुना एक से कराएंगे तो साइन ए हो गया। अब मैंने क्या किया, एक का गुना इस सब से कराऊंगा, क्योंकि माइनस है तो साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस है, फिर माइनस साइन है, और फिर ये रहा -1। फिर मैं फिर से एक बार पूछूंगा आप सभी लोगों से कि क्या ये वाला लाइन आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से बता लो, ये वाला लाइन क्लियर है? आप महान है सर जो 15 इंजेक्शन लिए हैं। तो भाई मैं महान किस हो गया यार इंजेक्शन लेने से? क्या बात है भोला? यस सर क्लियर है, यस सर जी क्लियर है ना? स्नेहा नहीं सर, भाई देखो ढंग से देखो लोग वीडियो। यस सर क्लियर। अब अगर क्लियर है तो देखो कुछ कुछ कटने लायक है, कटने लायक मैं दिखाता हूं आप लोगों को। यार नेटवर्क सही है ना? हो मेरे में क्यों फंस गए यार? जी सर क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अमनदीप बहुत लंबा हो गया सर, हाँ ये बहुत लंबा है ही, मैंने बोला तो कि उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है। सर आप उतारने नहीं देते हैं, ले एक वो बोल रहा है कि सर आप उतारने नहीं देते हैं। भाई मेरे, अगर हम उतारने देंगे, अगर हम उतारने देंगे तो पता है ना क्या होगा? सिलेबस का धजिया उड़ जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। चलिए देखिए इधर कुछ कटने लायक देखो। जी सर जी ये कट गया, और देखो माइनस साइन है प्लस साइन है, कट गया, और कुछ नहीं कट रहा। नीचे देखो, देखो माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए, कट गया,
माइनस साइन है, प्लस साइन है, प्लस साइन है, यहाँ पे है, कट गया। क्या बचा देखो, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल देखो, कॉस स्क्वायर है और इधर से क्या बचा, माइनस का साइन स्क्वायर, एक जगह लिख ले रहा हूं स्क्वायर वाला को। फिर यहाँ कॉस ए है और यहाँ भी कॉस ए है, मिलके 2 कॉस है, मिलके 2 कॉस है, समझ में आया। फिर लास्ट में एक है तो मैंने एक लिख दिया। फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर है और ये वाला साइन स्क्वायर है, यहाँ भी एगो कॉस है, यहाँ भी एगो कॉस है, तो 2 कॉस है, लास्ट में एक का एक। फिर बट्टे देख लीजिए, कॉस स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर ए जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा। चलो ना मैं एक लाइन लिख ही देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मैंने एक जगह लिख दिया। फिर प्लस कॉस ए साइन ए और यहाँ भी साइन ए कॉस ए एक जैसा है, तो एक एक मिलके 2 हो जाएगा, 2 गो साइन ए इंटू कॉस ए, 2 गो साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा लास्ट में क्या है, -1 है, तो मैंने -1 लिख दिया। यहां तक सबको क्लियर है ना? जी सर। अब अगर क्लियर है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तो देखो आगे, अगर क्लियर है तो देखो आगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए माइनस, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा का। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जी सर। और ये प्लस का 2 कॉस है, प्लस का 2 कॉस है, प्लस का 1 बट्टे में देख लो, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर एक होता है, और ये जैसे है वैसे, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए, माइनस का 1, सही है ना। अब देखो ढंग से, ये +1 और ये -1 कट जाएगा, +1 और -1 कट जाएगा। अब देखो क्या बचा, ऊपर देखो यहाँ पर पहले कॉस स्क्वायर ए -1, ये माइनस मिलके प्लस कॉस स्क्वायर ए, सही है। अब प्लस में क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस है, अब प्लस का क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, बटा में नीचे क्या बच गया है, तो नीचे बच गया गुरुजी 2 साइन ए इंटू में कॉस है, ये बच गया है। यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। -a प्लस ए कट गया, -a प्लस ए कट गया। अब देखो कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए जोड़ेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए बटे में 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर। अब आप देखो ऊपर वाला में से क्या कॉमन है, ऊपर वाला में से 2 कॉमन है, ऊपर वाला में से 2 कॉमन है, ऊपर वाला में से 2 कॉमन। अच्छा 2 के साथ साथ कॉस भी कॉमन है, 2 के साथ साथ कॉस भी कॉमन है, तो मैं कॉस को भी कॉमन ले रहा हूं। तो देखो तो 2 कॉस से कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, और कॉस 2 गो था तो 1 कॉमन आ गया, तो 1 बचा है, यानी कि यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा। प्लस प्लस 2 कॉमन आ गया है और कॉस ए भी कॉमन आ गया, तो 1 बचा होगा। फिर बट्टे में 2 साइन ए कॉस है, 2 साइन ए इंटू कॉस है। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, कॉस ए से कॉस ए खत्म, 2 से 2 खत्म, अब क्या बच गया, तो बच गया कॉस ए प्लस 1, अब बट्टे में साइन। अब हम आपको पढ़ाएं कि अगर ऊपर 2 गो नीचे 1 गो तो प्रसादी बांट दीजिए, यानी कॉस ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, प्रसादी मैंने बांट दिया। कॉस बाई साइन कॉट ए होता है, प्लस 1 बाई साइन कॉसेक ए होता है। और आप देखो ध्यान मतलब ध्यान पूर्वक, तो हमें यही प्रूव करके लाना था, और इस तरीके से हम लोग कर दिए प्रूव्ड, सही है ना। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग सवाल नंबर 6 कर चुके हैं, हो गया है, हो गया है पीछे के लेक्चर में, पीछे के लेक्चर में, बोलो हाँ या ना। तो अगर आपने लाइन से लेक्चर देखा होगा तो आपको ये बनाने आ गया होगा। हम है सर, वेरी गुड। देखिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर वेयर करते रहिए। साथ ही साथ ये भी सवाल हम लोग बना लिए हैं मेरे दोस्तों, ये भी सवाल हम लोग बना लिए, अगर आपको याद हो तो, सेम पीछे के लेक्चर में हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 2-2 सवाल बन चुके हैं, बच गया है 7, 9 और 10, इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। जी सर। कौन चैप्टर है हो, हाँ बबुआ त्रिकोणमिति हो,
चलिए सवाल नंबर 7 पे हम लोग सीधे आते हैं। तब सवाल नंबर 7 पे आते हैं। ध्यान रखिएगा एक बात सभी स्टूडेंट्स, कल मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला लिखवाऊंगा, और अगर समय बच गया, अगर समय बच गया तो मैं चैप्टर 1 और 2 का भी फॉर्मूला लिखवाऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स कल जुड़ जाइए, आज ही फिनिश हो जाएगा। हाँ, कल मैं सारा सूत्र लिखवाऊंगा चैप्टर नंबर 8 का, 1 का और 2 का। तो जितने भी आपके मित्र होंगे सबको बता दीजिएगा, ठीक है ना, मैं सूत्र लिखवाऊंगा। तो देखिए एलएचएस में क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देख लीजिए मेरे भाई मेरे दोस्त, इसमें से क्या कॉमन है, साइन कॉमन है गुरुजी, साइन थीटा कॉमन, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में इसमें से क्या कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पता है स्टूडेंट्स, जब 11th क्लास में जाओगे ना तो ये दोनों सूत्र होता है तो ये कट जाएगा, तो डायरेक्ट tan आ जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों को ये सब नहीं पता है, इसीलिए मैं लॉन्ग मेथड से बना देता हूं। देखो साइन बाई कॉस tan हो जाएगा। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, ऐसे ही छोड़ देता हूं उसको, ऊपर वाला को, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला को बदल देता हूं, ठीक है, नीचे वाला को बदल रहा हूं, 2 का 2 लिख देता हूं, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। अब आप कहोगे कि सर नीचे वाला को क्यों बदले, ऊपर वाला को क्यों नहीं, तो मैं बोलूंगा आपसे कि आप ऊपर वाला को भी बदल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा tan थीटा, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे मैं फिर से बोल दूं कि ये दोनों सूत्र था, कट जाता, लेकिन नहीं कटाया मैंने, 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और उसमें से एक घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 में से गया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे ये दोनों सेम सेम है, तो कट जाएगा, क्या बचेगा tan थीटा बचेगा, और इक्वल टू में RHS, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही लॉलीपॉप था यार ये, सही है ना। अब ये बताओ त्रिकोणमिति के साथ खेलना आया कि नहीं आया, सर आपका, अच्छा अच्छा, जल्दी से बताइए, तबीयत खराब होते हुए पढ़ाते हैं, बताइए जल्दी से कि त्रिकोणमिति के साथ खेलने आया कि नहीं आया। यस सर आया। आप कहाँ से हो सर, भाई हम बिहार के भोजपुर जिला से हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। एलएचएस, एलएचएस में क्या लिखेंगे, कॉसे के माइनस साइन है, फिर सेक ए को क्या लिख सकते हैं, पहले तो सेक ए लिख लो, माइनस कॉस है। अब सिंपल सोल्व करना है, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए बटे 1 बाई कॉस ए, फिर माइनस में भी कॉस है, नीचे एक इसके भी नीचे एक, एलसीएम ले लेते हैं तो साइन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, साइन ए से साइन ए खत्म, 1 माइनस ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहां से देख लो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए खत्म, 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है ना, जी हाँ। अब आप सभी को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, बटे में साइन ए, बटे में साइन ए गुने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, और बट्टा में कॉस है। अब एकदम आसान भाषा में देख लीजिए, कट जाएगा, एगो कॉस से एगो कॉस कट गया, एगो साइन से एगो साइन कट गया, क्या बचा, बचा सर जी कॉस ए गुना में साइन है, कॉस ए गुने में साइन है, ये हमारे पास बचा एलएचएस। अब चूंकि आगे इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम आरएचएस को सोल्व करेंगे, है ना, आरएचएस को सोल्व करेंगे, क्योंकि देखिए आगे इसको कुछ नहीं कर सकते हो आप आरएचएस को लेकर के चलिए। तो 1 बाई, मैं फिर से बोल दूं, जब भी आपको लगे कि अब आगे नहीं बना पाएंगे हम, तो आप आरएचएस को सोल्व करना शुरू कर दीजिए, बस काम खत्म। तो 1 बटे tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए। सही है ना मेरे स्टूडेंट्स, जी सर। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए से कॉस ए खत्म, साइन ए बचा, साइन ए का गुना साइन ए से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, प्लस
साइन से साइन खत्म, कॉस से बचा, कॉस ए का गुना कॉस ए से करेंगे तो कॉस स्क्वायर है। तो ये रहा एक, ये भी रहा एक, बट्टा में कॉस ए इंटू साइन ए। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, इस वाले हिसाब से आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब आपने क्या देखा कि ये दोनों बराबर आ गया, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, इसलिए LHS बराबर RHS। प्रूव्ड, क्या कर दिए, प्रूव्ड कर दिए। आया आया सर, हमें लगा कि मोतिहारी ही केवल, अच्छा मॉनिटर ही केवल शुल्क कर सकते। आया सर, हमें लगा कि मॉनिटर ही केवल शुल्क कर सकते, इसका क्या मतलब है शेरा कुमार? सॉरी सर, लेट हो गया, कोई बात नहीं, हैप्पी। अब देखो, एगो एगो कहे लगवन जा कि सर आपका शादी हो गया है क्या? अरे भाई सर लग रहा है कि बनाए हैं ये। अच्छा ये हम बना दिए थे, अच्छा जो भी है चलो ठीक है। भाई आखिरी सवाल बच गया इस एक्सरसाइज का, चलिए इसको भी करा देते हैं जल्दी से। इसको भी करा देता हूं, देखिए मैं एक पार्ट करा देता हूं, बाकी एक पार्ट आप खुद कर लोगे, है ना। तो LHS, इसको भी एक बार LHS में लिख लोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत ही आसान है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है, मैं कर देता हूं बस ऐसा ही मनमौजी। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, सबको पता है जी सर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है जी गुरुजी। अब मैं इसको ना बदल लेता हूं कॉस में, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर है, क्योंकि हम आपको पढ़ा। चलिए अब तो जा रहा है ना, साउंड नहीं आ रहा है, अब तो सही है ना मेरे भाई? सर आवाज नहीं आ रहा, अब तो सही है। चलो देखो लोग इधर, मैंने देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होता है कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और यहाँ पर नीचे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए मिलकर टेन स्क्वायर ए और इक्वल टू RHS। जो लाना था वो हम लोग प्रूव कर दिए, सही है ना। और बाकी की ये खुद आप कर लोगे सेल्फ। चलिए तो फिर आज का लेक्चर ये कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, और कल मिलेंगे अब हम लोग। लव यू ऑल एंड साथ ही साथ गुड नाइट।